गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। और आई होप मैं लाइव भी हूं आप सबके सामने। एक बार प्लीज़ मैं चेक चेक करना चाहूँगा कि क्या मेरा साउंड वगैरह परफेक्ट तरह से आ रहा है नहीं आ रहा है। प्लीज़ एक बार सब कंफर्म करेंगे मेरे साथ। जी हाँ, प्लीज़ एक बार कंफर्म करिएगा सब। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग श्री, गुड इवनिंग मनीष। मनीष सर रोज मॉर्निंग में मिलते हैं, आज इवनिंग में भी। हाँ मनीष। हेलो उत्कर्ष, हेलो सादिका। आई होप सबको मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है। साउंड प्लीज़ एक बार कंफर्म करेंगे आप सब। हाँ जी, यस भाई, मेरी तरफ से साउंड बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। आई होप आप सबके पास भी परफेक्ट हो। अगर कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। साउंड इज़ गुड, गुड है, चलो बढ़िया। यस, कौन कौन आ चुका है? प्रभात, सादिका, उत्कर्ष, कनिका, और यूट्यूब पे भी कुछ बच्चे लाइव हैं। हमने कुछ स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर्स को यूट्यूब पे रखा है ताकि अगर किसी का कोई लॉगिन वगैरह में दिक्कत हो तो वो यहाँ से आज सॉल्यूशन मिल जाए और क्लास मिस ना हो। सो आई होप सब बच्चों के पास कोई अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप सबके पास हमारा टेक्निकल टीम का नंबर होगा। अगर इन केस नहीं भी है तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप टेक्निकल टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट कर कर हमारी क्लासेस को लाइव अरेंज कर पाएंगे, देख पाएंगे। सो यूट्यूब पे भी कुछ बच्चे लाइव हैं हमारे साथ। सबको गुड इवनिंग है मेरी तरफ से। क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है तो हम हर बच्चे के साथ गुड इवनिंग नहीं कर पाएंगे। और ये फास्ट ट्रैक बैच का मोटिव यही है कि आने वाले कमिंग अटेम्प्ट, जो कि पहले नवंबर 21 था लेकिन अब नवंबर 21 तो क्या ही बोलूँ मैं, आपके एग्जाम दिसंबर 21 से हैं। और दिसंबर 21 के एग्जाम्स की डेट जो अब आ चुकी है, 6 दिसंबर 2021 से आपके एग्जाम शुरू होंगे। सो जी, तो एक बार सब के सब बच्चे जुड़ जाएं तो हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई गेस जो हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर बच्चे देख रहे हैं वो सब बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो मैं अपनी क्लास को लेकर आपके साथ शुरू करना चाहूँगा। ये एक फास्ट ट्रैक बैच है, जैसे कि आप सब जानते हैं। आप सब बच्चों ने तो रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है। प्रॉपर तरीके से आज क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं मेरे साथ में। सर इसके अंदर आप क्या क्या कराने वाले हो? क्या आप इसमें कुछ कम चैप्टर कराने वाले हो? जी नहीं, मैं इसमें पूरा का पूरा 100% कोर्स कराने वाला हूं आपके फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं या मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने एग्जाम्स के टाइम पर आकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देते हैं, जो कि करीबन 200-250 क्वेश्चन की होती है। वो सारी की सारी लिस्ट हम इस फास्ट ट्रैक क्वेश्चन के, इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट होती है वो आपकी इस बैच में कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइस, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका होगा आपसे कम टाइम में ज्यादा एफर्ट करवाने का और आपके बहुत अच्छे मार्क्स निकलवाने का। क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट बैच है फास्ट ट्रैक का, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये बैच मैं 10 दिन में खत्म करूंगा, 20 दिन में करूंगा, 30 दिन में करूंगा, 40 दिन में करूंगा। मैं अपनी तरफ से इसे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा। जो मैंने अपनी तरफ से उम्मीद लगाई है इसके लिए, वो हमने सितंबर 20 के आसपास तक इसे खत्म करने का सोचा है। यानी कि करीबन 30 to 40 क्लासेस के बीच में हम इसे खत्म करने का प्लान कर रहे हैं। और हो सकता है कि उसके आसपास खत्म हो भी जाएगा। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा। ये क्लासेस के जो टाइमिंग्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये आज स्टार्टिंग के कुछ दिन हम कुछ टाइम के लिए बात करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना रेगुलर बेसिस पर अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी होगी यहाँ पर, इन फास्ट ट्रैक बैच की भी ना डाउट क्लास अलग से हो जाए करेगी। या फिर मैं ऐसा करा करूंगा कि कुछ मैं 3 क्लासेस के बाद एक डाउट सेशन रख दिया करूंगा आपके लिए। या फिर कोशिश ये करेंगे कि हम क्लास में कम से कम डाउट लें, क्लास एंड होने के बाद आपका डाउट ले लें। क्लास एंड होने के बाद, हाँ 2 घंटे पूरे हो गए, आपको पढ़ा दिया जी, अब मैं आपके डाउट सेशन के रिगार्डिंग बात कर लूं। तो हम कुछ ऐसा करके चलेंगे, ठीक है। और आपको एक और जो सबसे अच्छी बात मैंने आपको बताऊंगा यहां पर, वो ये है कि हम इस बैच के अंदर जो बुक दे रहे हैं वो आपको अपनी रेगुलर बैच की बुक दे रहे हैं। यानी कि आपके पास प्रैक्टिस का तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है। जैसे कि आप जानते हैं आपका अकाउंट्स का पेपर पहला होना है और पहले पेपर के अकॉर्डिंग आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। सो मेरी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके आपको कराऊं, आपसे होमवर्क में करवाऊं, आपके साथ प्रैक्टिस में करूं, और जितना ज्यादा आप सीख के जाओगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस शॉर्ट टर्म बैच से, फास्ट ट्रैक बैच से जितना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। आप में से कोई बच्चों की कोई क्वेरी हो अभी फिलहाल तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं अपना कोर्स आज स्टार्ट करने वाला हूं। सो प्लीज एक बार कोई भी बच्चा अगर कोई चाहे तो कुछ भी पूछना चाहे तो मुझसे बात कर सकता है।
कुछ देर के लिए हम थोड़ी देर बात करेंगे आपके साथ और फिर अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे। सो ये एक बार फिर से सीए इंटर, अब मैं नवंबर क्या ही लिखूं, दिसंबर 2021, ये आपका हो गया फास्ट ट्रैक बैच। कोशिश यही रहेगी कि ये फास्ट ट्रैक की तरह ही काम करेगा और आप सबको जितना जल्दी हो सके हम इसको कंप्लीट कराकर आपकी छुट्टी करेंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स। देखो जी, इस फास्ट ट्रैक बैच से मेरी तरफ से तो उम्मीद रहेगी कि मैं हर बच्चे को अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवाऊं। आप हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट करेंगे तो आपकी पक्की, मतलब कि 60-70 तो बहुत छोटे मार्क्स हो गए उसके आगे। अगर आप हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी लिस्ट करने वाले, जो कि मेरा इस बैच का टारगेट है कि मैं इस बैच में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो उसके बेसिस पर अगर मैं आपको बोलूं तो जी 60-70 तो बहुत छोटे मार्क्स हो गए। आप अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे और मेरी पूरी बुक के क्वेश्चन कर लेंगे तो 80-90 भी आपसे पहुंच सकते हैं। तो बस यही टारगेट रखिएगा, आपका टारगेट में 80-90 के बीच का होना चाहिए, इवन 90 प्लस का होना चाहिए। 90 प्लस का रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी भी तरह से, और उसके बाद भी इन्हें आपका बैच खत्म हो भी जाएगा, उसके बाद भी हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। किस तरह से? आपके डाउट सेशन की तरह से। सो बिल्कुल 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 हम अपने अच्छे तरह से पूरी तरह से काम करने वाले हैं। सर कैन वी डिस्कस ऑल द कॉन्सेप्ट्स है? यस उत्कर्ष, हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। मैं फिर से बोलूंगा, मैं फास्ट ट्रैक बैच स्पीड में जरूर लेके चलूंगा, लेकिन इसमें छूटेगा कुछ भी नहीं। इसमें आपको 100% कॉन्सेप्ट्स दिए जाएंगे। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि लिखूंगा मैं और मैं आपको बोलूं जी मैं आपको शीट बाद में सेंड कर दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, या हम उसको बाद में कॉपी करने के लिए आपको दे देंगे, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे, मेरा टाइम भी बचे, ताकि जल्दी जल्दी कोर्स आगे चल सके। ठीक है, समझ रहे हो आप सब बात को? तो आई होप सब बच्चों को ठीक है। हाँ जी बेटा, जिन बच्चों ने अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो बेटा जो आपके सामने जो नंबर आ रहा है ना नीचे स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कर लीजिएगा। कल दिन में कंप्लीट कीजिएगा, आज इन चक्रों में नहीं पढ़ना, आज सिर्फ क्लास पे फोकस करना। ठीक है। सो और कुछ दिक्कत? सर इंपॉर्टेंट लिस्ट वुड बी एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2021। यस सदेका, अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट होगी क्या नाम है, दिसंबर 21 के लिए, वो भी आपके लिए आएगी। मैंने थोड़े बहुत चेंजेस उसके अंदर करने हैं, मैंने ऑल्दो टेम्परेरी चेंजेस उसके अंदर कर दिए हैं, लेकिन अभी फाइनल टच नहीं दिया है। फाइनल टच देने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना थोड़ा प्रिडिक्शन करके चलना पड़ता है कि एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें कैसे कैसे इंपॉर्टेंट आती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लेकर तो आऊंगा उसको भी, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, जो कि अभी मैंने थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन बेसिस पर लेके चला हूं, अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करी है, हाँ, लेकिन अभी हेडिंग वगैरह चेंज कर दी आप सबके लिए। तो दिसंबर 21 के लिए जितने क्वेश्चन यहां पर कवर किए जाएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे कि हम क्लास वाइज में ही खत्म करें, क्लास वाइज में ही खत्म करें। जब पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट उठाऊंगा। जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है उन सबकी बुक हम डिस्पैच कर चुके हैं, काफी बच्चों को रिसीव भी हो चुकी हैं, और होपफुली 1-2 दिन में बाकी बच्चों को भी रिसीव हो जाएंगी। तो अपनी तरफ से पूरा का पूरा जितना हो सकता है अपनी तरफ से बेस्ट करा के चलेंगे आपके साथ। आपका 100% हमने आउटपुट निकलवाना है, और आपके अच्छे मार्क्स के साथ इस बैच को एक यादगार बैच बनाना है कि हमने अपना फर्स्ट फास्ट ट्रैक बैच लिया था और उसका बेस्ट रिजल्ट भी आया था। ठीक है बच्चों, सो आई होप यहां तक कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं, और अगर 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 कोई डाउट किसी का अभी भी कोई है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और फिर ना हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपने पास कैसे पढ़ाने वाले हैं आपको वो दिखा देता हूं मैं। चैप्टर कौन कौन से डिसाइड करने हैं वो मैं डिसाइड करूंगा, और उसके बेसिस पर ही आपका कोर्स चलता रहेगा। कोशिश जैसे मैंने आपको बोला उसके हिसाब से हम चलने वाले हैं, लेकिन भागम भाग बिल्कुल नहीं रखेंगे। ये देखिएगा, कुछ ये बुक का कंटेंट है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो जी 503 है, 503 क्वेश्चन अवेलेबल हैं हमारी तरफ से आपके लिए। इसके ऑलमोस्ट करीबन 200 प्लस क्वेश्चन जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में कवर होते हैं, वो आपके हम इस फास्ट ट्रैक बैच में कंप्लीट करने वाले हैं। मैं कराऊं, आपसे होमवर्क करवाऊं, दोनों मिलाकर हम इसको 200 प्लस क्वेश्चन को यहां पे करने वाले हैं। तो मान के चलिए कि आपके 200 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपके एग्जाम का पार्ट तो आराम से, देखो 60 मार्क्स तो मैं काउंट ही नहीं करता, 60 मार्क्स तो बहुत ही छोटी बात हो गई। अकाउंट जैसे पेपर के लिए 80 से कम मार्क्स आना मतलब कि बहुत ही बेकार बात है। तो 60 प्लस तो आप समझिए वो तो आपके लग गए, पक्के लग गए।
बस अब आप कितनी मेहनत मेरे साथ करेंगे ना, आप इसमें से कितना और कर सकते हैं, जितना आप इसमें से करते जाएंगे आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम अटेम्प्ट करने का पैटर्न जो हम आपको सिखाने वाले हैं, उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है कि आपका पेपर कितने कितने मार्क्स का कैसे कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। इस बार का पेपर भी बहुत आसान आया था, हमने अपनी तरफ से पूरी एएस की रिवीजन भी करवाई थी, और इस बार भी आपके अटेम्प्ट के लिए हम एएस की रिवीजन कराने दोबारा आएंगे आपके एग्जाम टाइम के पे। सो आई होप फिलहाल हमने अपनी तरफ से सारी बातें बता दी हैं। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, वरना फिर हम अपने पास चैप्टर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर जो एग्जाम के बेसिस पर 10 मार्क्स में कवर होता है, उसके रिगार्डिंग हम बात शुरू करेंगे आज। आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आता है, तो होपफुली आपके एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। सो बच्चों बताइए, नहीं अनिकेत बेटा ये पूरा बैच यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं रहेगा, ये हमारे मोबाइल ऐप और लैपटॉप के ऊपर अवेलेबल है। तो आपके सामने जो मेरे सामने स्क्रीन है इसके ऊपर बच्चों के मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब के बच्चे अलग हैं और वहां वाले बच्चे अलग हैं। तो जी सबसे पहला हम जो शुरू करने वाले हैं वो क्या है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बेटा, आज हमारी फर्स्ट क्लास है और हम अपने पास लेक्चर नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। हाँ अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना जरूर चाहूँगा, और मैं बताना भी चाहूँगा कि जो ये बैच है, ये बैच फास्ट ट्रैक बैच है। अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है, अगर कोई बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा है तो प्लीज़ मुझे बता दे आज ही। अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है और वो इस बैच को रिवीजन की फॉर्म में कर रहा है, किसी और से पढ़ रखा है, समझ नहीं आया, वो पढ़ने आया है, तो उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद बैच है। लेकिन बाकी बच्चे जो अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं कोई चीज अगर बता जाऊं आगे, थोड़ा सा आगे बता जाऊं, तो आप प्लीज मुझे रोक कर पूछ लीजिएगा। मैं उसको उस वक्त ना बताऊं लेकिन मैं एंड तक जरूर बता दूंगा आपको, तो इस चीज को लेकर मुझसे बेफिक्र रहिएगा। बनीता आप साइंस बैकग्राउंड से है तो आई हैव नो नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग। बनीता आपको मेरे ख्याल से फास्ट ट्रैक नहीं, आपको रेगुलर बैच लेना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फास्ट ट्रैक बैच में थोड़ा सा फास्ट चलेगा तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें ऊपर से जाएं, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको रेगुलर बैच में कन्वर्ट कराएं तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बाकी आप ट्राई करके देखिए, 2 दिन तक अगर आपको लगे कि हाँ बेस्ट चल रहा है तो चलाते रहिएगा, अकॉर्डिंगली चलते रहेंगे। तो ये फास्ट ट्रैक बैच जो है मोस्टली, देखो फास्ट ट्रैक का मतलब क्या होता है कि भाई आपने पहले पढ़ रखा है उसको हम दोबारा से रिवाइज करा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कराने हैं। मैं तो अपनी तरफ से 100% कोर्स कवर करने के लिए आया हूं, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि आप सबको पूरा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपके एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे, मेरे तो लगेंगे आपके भी लगेंगे, तो पूरा 100% चाहिए। यस वनीता, आपके लिए सपोर्ट हमारा तरफ से पूरा रहेगा। आपको जो बेसिक्स का जो पॉइंट है उसके लिए आपको ना, मुझे आज क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे एक नंबर आपको दिया जाएगा, हाँ एक डाउट सपोर्ट नंबर है, एक टेक सपोर्ट नंबर है। आई होप टेक सपोर्ट नंबर आप सबके पास अवेलेबल होगा। प्लीज ये नंबर्स भी आप सब नोट कर लीजिए पहले ही, डाउट सपोर्ट नंबर और एक टेक सपोर्ट नंबर। तो मैं आपके सामने दोनों नंबर्स को शेयर कर रहा हूं ताकि आप अपने जो भी रहें, तो डाउट नंबर तो ये है आपका, ठीक है, और इसके अलावा जो आपका टेक सपोर्ट का नंबर है उसके लिए भी मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं अभी। $99,903,75557। लीजिए, ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं, ठीक है। तो ये नंबर है जी, ये 2 नंबर आपकी हेल्प करेंगे हमेशा। डाउट नंबर के मैं आपके थ्रू, मैं आपके टच में रहूंगा, और टेक सपोर्ट के थ्रू हमारे जो टेक्निकल टीम के पर्सन है वो आपके सपोर्ट में रहेंगे। तो अपने क्वेरीज को आप हम दोनों तक व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा सकते हैं। जैसे ही हम आपके अकॉर्डिंगली आपके पास फ्री होंगे, अवेलेबल होंगे, हम आपके रिप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, सो गाइज अब आपके साथ लेक्चर 1 शुरू करते हैं, और ये लेक्चर 1 जो आज हमें डिस्कस करने के लिए कह रहा है वो क्या है,
प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जो हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रॉफिट इवन लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्लीज सब बच्चों का फोकस मुझे पूरा चाहिए। आपको कहीं दिक्कत आएगी अपने आप डाउट भेजिएगा, मैं टाइम मिलते ही अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई करूंगा। सो बच्चों, अकाउंट्स के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा 100 मार्क्स के कोर्स के अंदर, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का, जो कि एग्जाम के लिए कितने मार्क्स का आता है? 5 to 10 मार्क्स का ये आपका चैप्टर आता है। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं, सारी बातें आपको बताई जाएंगी, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखना। 1 अप्रैल 2020 है, एक ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी रनिंग बिजनेस का मतलब जी XYZ एसोसिएट्स है, या फिर कोई एग्जाम्पल XN कंपनी है, या फिर कोई भी बिजनेस है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, रनिंग बिजनेस है, रनिंग बिजनेस है। और इस रनिंग बिजनेस को यहां के बाद, बहुत ध्यान सुनना, यहां हमने टेक ओवर करा दिया बाय न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी से। किससे टेक ओवर करा दिया? न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी से। लेकिन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कब हुआ? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हुआ यहां जाकर, यानी कि कुछ दिनों के बाद। ये 1 अप्रैल थी और ये क्या डेट है? 1 अगस्त 2020, यानी कि करीबन 4 महीने लगे एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में। कोई भी दिक्कत आई किसी भी वजह से, 4 महीने के बाद जाके इनकॉर्पोरेशन हुआ। और जो फर्स्ट ईयर एंड हुआ वो कब हुआ? वो यहां पर हुआ 31 मार्च 21 को। 31 मार्च 21 को आपका पहला साल खत्म हुआ। तो इनकॉर्पोरेशन से पहले के दिन, यानी कि ये वाला पीरियड बोला जाता है कौन सा पीरियड? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा प्लीज ध्यान सुन लीजिएगा। आपके इनकॉर्पोरेशन डेट से पहले का पीरियड होता है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और जो ये वाला पीरियड होता है ये कैसा होता है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या? कंपनी का रजिस्ट्रेशन। और कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है, बेटा मनीष नोट करना, आपकी चॉइस रहेगी। मैं ये शीट आपके एक ग्रुप बनाया जाएगा आज क्लास के बाद, उस ग्रुप के अंदर मैं सेंड कर दूंगा। तो अगर आप चाहें साथ में नोट करना चाहें साथ में नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको अलग से नोटिंग का टाइम नहीं दूंगा, मैं ये शीट ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आप ग्रुप के अंदर इसको बाद में नोट कर पाएं, या आप वहीं से पढ़ लें बाद में, वो आपकी चॉइस रहेगी। मेरी तरफ से ये चीजें यहां पर रहने वाली हैं, ठीक है मनीष? नाउ सो जी, ये कौन सी डेट हुई? 1 अगस्त से पहले का पीरियड। समझिए प्लीज, ध्यान से समझना है आपने। मेन चीज क्या है कि ये वाला पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ये वाला पीरियड कैसा है? ये पीरियड है आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और एक बात बता दूं, कंपनी की लाइफ में उसका इनकॉर्पोरेशन एक ही बार होता है, तो ये वाला पीरियड कभी दोबारा लाइफ में दोबारा कभी नहीं आया कंपनी के। लेकिन ये वाला जो पीरियड है ये बार बार आता रहेगा। तो इस पीरियड को हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक तरह से नॉन रेकरिंग पीरियड है। और ये कैसा है? ये है आपका रेकरिंग पीरियड। अब पॉइंट क्या आता है? पॉइंट ये आता है कि इस पीरियड में होने वाला प्रॉफिट और लॉस कंपनी की लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए इस पीरियड को हम कहते हैं, इस पीरियड के प्रॉफिट और लॉस को हम कहते हैं ये कैपिटल नेचर प्रॉफिट और लॉस है। कैसा है ये? कैपिटल नेचर प्रॉफिट और लॉस है। और अगर मैं इस पीरियड की बात करूं तो जी ये वाला जो प्रॉफिट और लॉस होगा, ये वाला जो प्रॉफिट और लॉस होगा, ये कंपनी की लाइफ में बार बार आएगा, हर साल आएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट और लॉस। रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट और लॉस है। और इस रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट और लॉस को आप बार बार हर साल देखने वाले हैं। जब कैपिटल नेचर का प्रॉफिट और लॉस है, तो अगर आपका प्रॉफिट है, अगर आपका प्रॉफिट है या फिर आपका लॉस है, अगर आपका प्रॉफिट है तो जी वो ट्रांसफर किया जाएगा,
वो ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर किया जाएगा, वो ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व्स में। जितने भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई लॉस आ जाए तो वो आपको क्या करना होगा, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट। आप उसे कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा, इट विल बी डेबिटेड टू, it will be debited to loss prior to incorporation account। आप इसे loss prior to incorporation account में डेबिट कर सकते हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, it will be debited to, आप ऐसे लॉस को क्या कर सकते हैं, डेबिट भी कर सकते हैं। कहां पे डेबिट कर सकते हैं, गुडविल अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। गुडविल अकाउंट में डेबिट करना है। हाँ, एक चीज बताऊंगा मैं आपको, ये चीज जब हम रेगुलर कोर्स में करते हैं ना, रेगुलर कोर्स के अंदर इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन होता है कि डेबिट कब करना है, क्यों करना है, क्या रीजन है, वो सब बातें चलती हैं। लेकिन फास्ट ट्रैक के अंदर मैं आपको बातें एक तरह से बता रहा हूं कि ये ऐसा ऐसा होता है। कुछ चीजें आपको अगर ना पता हो तो आप मुझे कर सकते हैं मैसेज, मैं उसको टाइम के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करूंगा। सो जी, इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं किसके अगेंस्ट में, कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट में। अगर वो नहीं है तो आप लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के अगेंस्ट जा सकते हैं, या फिर आप गुडविल के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। ये सब हमारे टॉपिक का पार्ट बनने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या है, उसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि जो रेवेन्यू नेचर का होता है उसमें भी क्या हो सकता है, या तो हो सकता है प्रॉफिट या फिर हो सकता है लॉस। अगर इन केस प्रॉफिट हुआ तो जी आप उसे कहां शो करेंगे, इट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट एज नेट प्रॉफिट। जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है इस साल का, वो आपका वहां पर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो किया जाएगा। आप उसे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखा सकते हैं। और अगर इन केस अगर ये लॉस आ गया तो ये भी वहीं जाता है, it will be shown as negative item। आप इसे नेगेटिव आइटम की तरह दिखाएंगे इन रिजर्व एंड सरप्लस। इसे भी भाई दिखाना है लेकिन नेगेटिव आइटम की तरह दिखाना है। ये रहेगा आपका ये बेसिक पार्ट जो हमने डिस्कस करना है यहां पर। इसको हम रेगुलर में भी डिस्कस करते हैं, इसको हम फास्ट ट्रैक में भी बेसिक डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारा मेन काम क्या है, मैं आपको समझा के चलता हूं बिल्कुल बेसिक तरीके से, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हमने एक रनिंग बिजनेस टेक ओवर किया है। टेक ओवर करने के बाद इनकॉर्पोरेशन तक का पीरियड जो भी है आपका, वो सारा का सारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डेट से लेकर ईयर एंड तक जो भी पीरियड है वो आपके लिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। हमारा काम यह है कि हम इस पीरियड के और इस पीरियड के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करें। और प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कुछ रेशियोज। कौन सी रेशियोज चाहिए, आपको चाहिए टाइम रेशियोज, आपको चाहिए अपने पास सेल्स रेशियो, और कई जगह पर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज करेंगे। तो उन कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए, उन रेशियोज को यूज करते हुए हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। कुछ चीजें मैं आपको पढ़वाने वाला हूं, कुछ चीजें मैं आपको लिखवाने वाला हूं। आपने अगर ये साथ साथ लिख लिया है तो मैं अब आगे चल रहा हूं और मैं आपको कुछ और बातें दिखवाऊंगा ताकि आप उसको नोट कर पाए। लीजिए, आप सबके सामने स्क्रीन पर अब आएगा कुछ कंटेंट जो आपको पढ़ना है। लिखने का टाइम आपको मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, आप उस चीज को पढ़ेंगे और मैं आपको इसे बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? लीजिए, आइए देखिए ध्यान से एक बार। तो ये आपके सामने अब स्क्रीन पर आने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड। ये वाली बात यहां तक आपके सामने लिखी जाएगी, समझी जाएगी। यस अनिकेत, वो प्रॉफिट और लॉस में दिखाना आपके लिए वही चीज है। सरप्लस के नाम से दिखाओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के नाम से दिखाओ, नेट प्रॉफिट के नाम से दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाओ, दोनों चीजें, तीनों चीजें सेम ही कंसिडर होती हैं। सो प्लीज बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। Whenever a running business is taken over by a newly formed company, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी कौन, कंपनी के प्रमोटर मैं ही हूं जो अपना बिजनेस कर रहा था, अब वो बन गया है एक कंपनी।
मैं इसके लिए बच्चों को बोलता हूं कि मैंने अपनी एक फर्म खोली, प्रोप्राइटरशिप फर्म खोली, और मैंने कुछ टाइम के बाद उसे कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। तो कंपनी का डायरेक्टर कौन बनेगा? मैं ही तो हूं कंपनी का प्रमोटर, मैं ही बन जाऊंगा कंपनी का डायरेक्टर। तो whenever a running business is taken over by a newly formed company promoters, then profit or loss of a business for the period to the date of company came into existence is referred to as pre-incorporation profits or losses. तो कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने तक, कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आती है? जिस दिन टेक ओवर करती है? नहीं, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन होता है। इनकॉर्पोरेशन की डेट तक जो भी पीरियड है वो सारा का सारा प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का पीरियड काउंट किया जाएगा, और उसके बाद का जो पीरियड है वो सारा का सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का काउंट किया जाएगा। प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस फॉर द पीरियड आफ्टर द डेट व्हेन कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इज रेफर्ड टू एज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉसेस। तो पहले वाला प्री, बाद वाला पोस्ट। इनके ट्रीटमेंट क्या है जो मैंने आपको अभी लिखवाए? प्री और पोस्ट का ट्रीटमेंट क्या है? Pre-incorporation profits are capital profits and should be transferred to capital reserve and shown in the head of reserve and surplus in the balance sheet में दिखाइए। Post-incorporation profits are revenue profits and should be transferred to statement of profit and loss and are shown in the head of reserve and surplus in the balance sheet. Treatment of pre and post losses जो हैं, pre-incorporation losses are capital losses and should be transferred to loss prior to incorporation and shown as an asset in the balance sheet. It can also be debited to goodwill account. हाँ, it can also be adjusted against capital reserve. ये बात ICI के मॉड्यूल में नहीं लिखी है, लेकिन ये बात हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल रिजर्व वाला पॉइंट दिया जाएगा तो आप उसको वहां से राइट ऑफ भी कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अगर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन लॉसेज हैं, ये जो होते हैं हमारे लिए रेवेन्यू लॉसेज, एंड शुड बी शोन इन रिजर्व एंड सरप्लस एज नेगेटिव आइटम इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक की बात अगर क्लियर है तो क्या हम आगे चल सकते हैं आपके साथ? बोलिए जी बेटा, यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर? आगे चलें। चलिए आगे की बात करते हैं। जनरली इसको करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, ऑल्दो हम दो के दो फॉलो नहीं करते, हम एक ही फॉलो करते हैं, बट मैं आपको थियोरेटिकली पहला बता रहा हूं, फिर मैं आपको सेकेंड वाला बताऊंगा। जनरली देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड ये है जी, अपनी ओल्ड बुक्स को क्लोज कर दीजिए और नई बुक्स को ओपन कर लीजिए, जिससे प्रॉफिट अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे। जब ओल्ड वाली क्लोज हुई तो उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, जब नई वाली शुरू की गई बाद में क्लोज करोगे उसका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ये वाला हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में अलग वाला है। पहले इसे पढ़ लीजिए क्या कहता है। 1 is to close of old books and open new books with the asset and liabilities as they existed at the date of incorporation. In this way automatically the result to that date will be adjusted. वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें इस पे टाइम लगाना ही नहीं है, हमें टाइम किस पे लगाना है? सेकंड मेथड पे लगाना है। सेकंड मेथड ये कहता है, अदर मेथड इज टू स्प्लिट अप द प्रॉफिट ऑफ द ईयर of the transfer of the business to the company between pre and post incorporation period. आपने अपने पूरे साल के प्रॉफिट्स को प्री और पोस्ट पीरियड में डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के जो बेसिस आपको मिलेगा, दिस इज डन आइदर ऑन द टाइम बेसिस और ऑन द टर्नओवर बेसिस और बाय अ मेथड व्हिच कंबाइंस द टू। इन दोनों को मिलाकर जो मेथड बनाया जाएगा वो वाला आपके लिए काम का होगा। तो आपके लिए दोनों मेथड जो हैं काम आ सकते हैं, टाइम वाला भी और आपका टर्नओवर वाला भी, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी। सो यहां तक कोई दिक्कत किसी को हो तो बताना मुझे। अब इसे करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन विल बी कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले क्या है? पहले तो हेडिंग देख लीजिए, हेडिंग क्या क्या है? पर्टिकुलर्स है, बेसिस है, प्री प्रॉफिट है, पोस्ट प्रॉफिट है। कुछ चीजें प्री प्रॉफिट के बेसिस से बांटी जाएंगी, कुछ प्री पीरियड में आएंगी और कुछ पोस्ट में जाएंगी। लेकिन बांटना किस में है? जो भी चीजें आपकी डायरेक्ट नेचर की हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, ये सब डायरेक्ट हैं जो ट्रेडिंग में आते हैं। इन ट्रेडिंग वाले चीजों को आपको बांटना होता है सेल्स रेशियो में, क्योंकि ये सब चीजें सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो सब कुछ सेल्स में ही बांटना है, तो एक ही काम करो ना, जीपी बांट दो सीधा। तो ग्रॉस प्रॉफिट को बांट दीजिए सेल्स रेशियो में, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड में। अदर इनकम
प्री और पोस्ट दोनों की हो सकती है। लेस करते हैं क्या, एक्सपेंसेस प्री और पोस्ट दोनों के हो सकते हैं। एक्सपेंसेस सिर्फ प्री के भी हो सकते हैं, एक्सपेंसेस सिर्फ पोस्ट के भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपने किस बेसिस पर उसको बांटा है, वो खर्चा एक्चुअली बिलोंग कहां से करता था, प्री से या पोस्ट से। ये सब क्वेश्चन बताएगा, कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। और अगर प्री पीरियड में पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। नेगेटिव आया तो लॉस है, कैपिटल लॉस एडजस्ट किया जाएगा। और अगर पोस्ट पीरियड में प्रॉफिट और लॉस आएगा, पोस्ट प्रॉफिट का पीरियड जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट होगा और बाद वाला आपके लिए लॉस होगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? बोलिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी बोलिए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक अगर कोई दिक्कत बताना मुझे। अदर इनकम्स उत्कर्ष, कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कोई रेंट रिसीव हो रहा है, कोई डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो वो प्री का है या पोस्ट का है? क्वेश्चन ने जो बेस दिया है उसके बेसिस पे लेंगे, अदरवाइज मैं कुछ बेसिस लिखवाऊंगा उसके बेसिस पे हम चलेंगे। बोलिए सब, यहां तक कोई दिक्कत किसी को हो तो बता सकते हैं आप मुझे, अदरवाइज मैं आगे मूव करते हुए आपको और बातें समझाऊंगा। नोटिंग के लिए बेटा ये शीट वगैरह आपको मिल जाएंगी आपके ग्रुप के अंदर, आप वहां से इनको बाद में डाउनलोड कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि फास्ट ट्रैक के अंदर मैं आपको ये लिखने का प्रॉपर टाइम तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको समझा के चलूंगा। तो किसी को यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? डाउट दिक्कत परेशानी, यस हमारे यहाँ पे ये वर्ड चलता है, डाउट दिक्कत परेशानी, डीडीपी। डाउट दिक्कत परेशानी, तो डीडीपी है तो बताओ, डीडीपी नहीं है तो वो बताओ। यस मनीष ने बोल दिया सर नो डीडीपी। चलो तो बच्चों यहां से आगे बढ़े, आगे आपके साथ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट बनानी जरूरी है, और इस स्टेटमेंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट ध्यान रखना, बहुत जरूरी है आपके लिए, याद रखना ग्रॉस प्रॉफिट कौन सी रेशियो? सेल्स रेशियो। सर अगर सेल्स रेशियो ना हो तो बेटा फिर आपको पता है क्या मिलेगी? फिर आपको मिलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो वो क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड याद करो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर वो भी नहीं है तो फिर टाइम रेशियो ले लीजिएगा, यानी कि आपके पास प्रॉपर तरीके से गिवन होगा आपका सॉल्यूशन। अगर आपके पास जीपी रेशियो नहीं है, सेल्स रेशियो नहीं है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो भी नहीं है तो टाइम रेशियो तो होगी ही होगी, उसके बिना तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है आ जाइए, अब कुछ चीजें आपको दिखाते हैं किस किस तरह से डिवाइड की जाएंगी। जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा टोटल बेसिस पर, मतलब आपको ट्रेडिंग अकाउंट को प्री और पोस्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको डिवाइड करने के लिए जो बेस है वो एक ही है, सेल्स रेशियो। तो फिर उसको डिवाइड करके क्या करोगे? इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा बनाइए टोटल बेसिस पर। दूसरी चीज, आइटम टू बी शेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो। हर वो खर्चा, हर वो इनकम जो आपको लगता है कि वो सेल्स बेसिस पर आई है, आपको उसे सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस सेल्स रेशियो, कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं, कैरेज आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, क्योंकि कैरेज इनवर्ड तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, वो ट्रेडिंग में आ चुका होगा। यहां पर आपके सामने आ रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात चल रही है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कमीशन टू सेलिंग एंड ट्रैवलिंग एजेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, बैड डेट्स, ब्रोकरेज रिलेटेड टू सेल्स, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, सारा खर्चा सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा। अब कौन से खर्चे जो टाइम रेशियो में डिवाइड होने वाले हैं? सैलरीज हैं जो टाइम बेस्ड हैं यार, जाने ही जाने हैं, सेल्स से कोई लेना देना है ही नहीं उनका। सैलरीज हो गए, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हो गए, ऑफिस के खर्चे हो गए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गई, टेलीफोन चार्जेस हो गए, टेलीग्राम एंड पोस्टेज हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। ये सारा खर्चा कहां का है? जो कि आपके टाइम रेशियो के बेसिस पे बांटा जाएगा, एक एक खर्चे का बेस आपको लिखवाया जाएगा। उसके अलावा आइटम्स बिलोंग्स टू प्री पीरियड, ऐसा खर्चा जो सिर्फ प्री पीरियड में आ सकता है, और वो खर्चा पता कौन सा होता है? जो प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म का होता है। पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये खर्चे होते हैं सिर्फ प्री के। बाकी अदरवाइज हर खर्चा कहीं ना कहीं प्री पोस्ट में बढ़ जाता है। या फिर अगर कोई खर्चा कंपनी बेस्ड है, जो कंपनी के आने की वजह से ही हुआ, वो सारा खर्चा पोस्ट में जाता है। फॉर्मेशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अब डिबेंचर कौन इशू कर सकता है? कंपनी ना, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कौन देगा? कंपनी देगी, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सिर्फ पोस्ट में आता है। डायरेक्टर की फीस, डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है कंपनी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है,
तो ये सब क्या है, जो कंपनी बेस्ड एक्सपेंस है, और कंपनी बेस्ड एक्सपेंस सारे के सारे पोस्ट पीरियड में जाएंगे, उनका प्री में कोई कनेक्शन नहीं बैठता है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को लगे तो बताइएगा मुझे। और उसके अलावा एक स्पेशल पॉइंट किस चीज के रिगार्डिंग, स्पेशल पॉइंट है रिगार्डिंग ऑडिट फीस। जितनी भी ऑडिट फीस है वो सारी की सारी जाती है अकॉर्डिंग टू कि आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है जी सर कंपनीज ऑडिट है, कंपनीज ऑडिट तो सर कंपनी की वजह से हो रहा है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। क्वेश्चन ने बोला है टैक्स ऑडिट है, तो जी सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा। कंपनी वर्ड जोड़ दिया तो पोस्ट में जाएगा क्योंकि कंपनी पोस्ट पीरियड में आई है। टैक्स ऑडिट बोल दिया तो वो सेल्स बेस्ड होता है, सेल्स रेशियो में जाएगा। और अगर कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको लेनी है कौन सी रेशियो, सेल्स रेशियो। आप उसे फिर सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करके आएंगे। आपको जब भी क्वेश्चन साइलेंट बोला जाएगा तो सेल्स रेशियो लगाई जाएगी। बोलिए सब बच्चे बताइए, यहां तक का पॉइंट अगर क्लियर है तो क्या हम अपने पास क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर सकते हैं? क्या हम आपको क्वेश्चन शुरू कराएं? मैंने कॉन्सेप्ट वाला पार्ट काफी हद तक खत्म कर दिया। अब जो मुझे मेन अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है, मैं उन चीजों को लेकर चलूंगा आपके साथ। आप सब मुझे बता रहे हैं यहां तक, अगर आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी है तो बता दीजिए। अनिकेत, हम सेल्स एडवर्टीजमेंट को सेल्स और टाइम बेसिस पर अकॉर्डिंगली तब बांट सकते हैं जब क्वेश्चन में मंथली बेसिस पे सेल दी हो, एडवर्टीजमेंट दी हो, तो वो टाइम रेशियो में बढ़ जाती है। अगर आपकी एडवर्टीजमेंट सेल बेस दी है तो फिर इन दैट केस आपको हमेशा उसे सेल्स रेशियो में बांटना होता है। सर वाई सर दिस डिफरेंशिएशन, बेटा बनीता आपके लिए डिफरेंस इसलिए ऐसा है क्योंकि आपके पास जो कंपनीज ऑडिट है वो कंपनीज की वजह से एप्लीकेबल होता है। अब जब पहले आप पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप थे तब तो उस वक्त पे आपके ऊपर कंपनी की कोई लायबिलिटी थी नहीं, तो कंपनी का कोई ऑडिट भी नहीं था, तो प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई ऑडिट नहीं हो रहा, पार्टनरशिप के ऊपर कोई ऑडिट नहीं हो रहा। तो जब कंपनी बन गई इसलिए ऑडिट आया, तो फिर वो सिर्फ पोस्ट का खर्चा होगा। लेकिन एक ऑडिट होता है जो कि सेल्स बेस्ड होता है, आपकी सेल ज्यादा है 1 करोड़ से, इसलिए आपका ऑडिट हो रहा है। तो वो प्रोप्राइटरशिप का भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप का भी हो सकता है, वो कंपनी का भी हो सकता है। तो इसलिए उस खर्चे को हम सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। और अगर क्वेश्चन ने कुछ ना बोला हो तो हम यही मानते हैं कि आपकी सेल्स रेशियो बेस्ड ही आपका ऑडिट हुआ होगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? प्रभात, ट्रीटमेंट में दोबारा रिपीट करता हूं आपके लिए, ट्रीटमेंट सिंपल सा था। अगर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के प्रॉफिट्स हैं तो कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के प्रॉफिट्स हैं तो वो आपके नेट प्रॉफिट की फॉर्म में रिजर्व एंड सरप्लस में हो जाएंगे, या फिर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी लिख सकते हैं। अगर आपके प्री इनकॉर्पोरेशन के लॉसेस हैं तो वो लॉसेस को आप दिखा सकते हैं लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, या फिर गुडविल में डेबिट कर सकते हैं। अगर कैपिटल रिजर्व का बैलेंस मिल गया तो कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अगर कैपिटल आपका नेट क्या नाम है पोस्ट पीरियड का लॉस है तो जी आप उसको नेगेटिव आइटम दिखाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। बोलो जी बोलो, सब बच्चे बताओ, क्लियर है यहां तक की बात सबको? आगे चल सकते हैं? आओ जी आओ। तो अपने पास हमने बेसिक वाला पार्ट समझ लिया है लेक्चर 1 के रिगार्डिंग, कॉन्सेप्ट बेसिस पर हमने काफी चीजें कवर की हैं। अब मैं आपके साथ इसके क्वेश्चंस वगैरह को लेकर डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को लेकर चलूंगा आप सबके साथ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के अंदर मैंने काफी क्वेश्चन रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 19 20। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन आप लोग करने वाले हैं, तो इस पैटर्न पे हम काम बढ़ाने वाले हैं। तो प्लीज फोकस पूरा रखेंगे, साथ साथ क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। आपको जहां दिक्कत लगेगी आप मुझे मैसेज कर देंगे, जितना हो सकेगा मैं अभी डाउट लूंगा, वरना क्लास के एंड में आपके डाउट ले लूंगा। आपको कोई डाउट आता है और अगर मैं आंसर रह जाए तो आप उसको प्लीज लिख लीजिएगा और क्लास के एंड में मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए सब यहां देखेंगे ध्यान से। तो जी आप सबके सामने हम बुक ओपन कर रहे हैं, बुक के अंदर से आपके सामने क्वेश्चन वगैरह आएंगे, तो प्लीज आप सब मेरे साथ देखेंगे ध्यान से। ये लीजिए। अच्छा, ये जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी बुक में लिखी हुई हैं। तो अगर आपको नोटिंग नहीं भी करनी हो, जितना भी पीपीटी वाला पार्ट मैंने आपको दिखाया देख लीजिए, सारा का सारा बुक में लिखा हुआ है।
तो आपको नोटिंग की टेंशन ही नहीं है, वो आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप बुक से रीड कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बुक में अवेलेबल है, तो अलग से कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। जो मैं क्लास में लिखूंगा वो आपके पास ग्रुप में पहुंच ही जाएगा, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो आपके लिखने की टेंशन तो खत्म है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ट्रीटमेंट भी लिख रखा है, सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद यू। ओके गाइस, करें शुरू। ये लीजिए, आइए सबसे पहला करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको, हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। आइए, एक्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2009। बेटा इनकॉर्पोरेट किया है कब? 1 अगस्त को। जो मैंने एग्जांपल दिया वही तो है। टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मेसर्स कुमार ब्रदर्स। कुमार ब्रदर्स का रनिंग बिजनेस टेक ओवर कर लिया है, लेकिन टेक ओवर कब किया था? 1 अप्रैल 2009 को। इनकॉर्पोरेट कब किया है? 1 अगस्त 2009 को। एंड द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2010। द एवरेज मंथली सेल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months of the year 9-10 were twice the average monthly sales during each of the remaining 8 months. Calculate time ratio and sales ratio. दो बातें बोली हैं, एक टाइम रेशियो निकालिए और एक सेल्स रेशियो निकालिए। ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको निकालनी है क्या? अपनी टाइम रेशियो। और टाइम रेशियो निकालने के लिए आपको बहुत जरूरी है समझना कि आपको एक टाइमलाइन में बना के दिखाऊं। मैं अपनी तरफ से आपको क्वेश्चंस को इजी करने के लिए टाइमलाइन फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा, ताकि आपके पास उसका आंसर बहुत आसानी से समझ में आए। तो जी ये 1 अगस्त 2009 है और ये 1 अप्रैल 2009 है। तो जी 1 अप्रैल 2009 और ये है 1 अगस्त 2009। यहां पर आपने क्या किया है? टेक ओवर किया है। यहां पर कंपनी का हुआ है इनकॉर्पोरेशन, और ये 31 मार्च 2010 है ईयर एंड। तो जी ये वाला पीरियड कैसा बोला जाएगा? प्री पीरियड। ये वाला कैसे बोला जाएगा? पोस्ट पीरियड। तो अगर आप टाइम रेशियो निकाल रहे हैं तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2009 से 31 जुलाई 2009, दैट इज 4 months। और दूसरा जो है वो है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, जो कि होगा 1 अगस्त 2009 से 31 मार्च 2010। कितना? 8 months का। तो जी 4:8, दैट इज 1:2 आ गई आपकी टाइम रेशियो। और ये हर क्वेश्चन में निकालनी है, हर क्वेश्चन में कैलकुलेट होनी है, ये हर क्वेश्चन में कैलकुलेट होनी है। इसके अलावा और क्या गिवन है? उसके अलावा आपसे बोला गया है आप कैलकुलेट कीजिए सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो कैलकुलेट करनी है, और मैं आपको बता दूं सेल्स रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको एक एक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। लीजिए, द एवरेज मंथली सेल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months of the year 9-10 were twice the average monthly sale during each of the remaining 8 months। कह रहा है पहले 4 महीने जो सेल है ना वो डबल है, ट्वाइस है। किसके? जो बाकी 8 महीने की सेल रहती है। तो जी हम किसको एक्स माने जो हमें पता नहीं है? लेट द एवरेज मंथली सेल्स in remaining 8 months, जी एक्स रिमेनिंग 8 months यानी कि पोस्ट पीरियड में एवरेज मंथली सेल्स इन प्री पीरियड इज ट्वाइस 2x। तो आपकी सेल्स इन प्री पीरियड कितनी हो गई? ये हो गई जी 2x इंटू 4 months, दैट इज 8x। और आपकी सेल्स इन पोस्ट पीरियड कितनी हो गई? x इंटू 8 months, दैट इज 8x। तो जी सर 8x इज टू 8x 1:1, 1:1, 1:1। तो जी आपकी दोनों रेशियो निकल आई। हाँ जी
टाइम रेशियो 1:2, सेल्स रेशियो 1:1। बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट है बताना मुझे, वरना हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये क्वेश्चन की शीट आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगी, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं इसे बाद में। मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको दोनों जगह से फायदा हो जाएगा इस चीज का। बाकी जो मैंने आपको पढ़वाया वो सारा सारा बुक में लिखा हुआ है, तो आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो बच्चों, यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? क्या यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर है? यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर है तो बताइए। चलिए जी, तो मैं आगे चलता हूं। कोई डाउट यहां तक तो मेरे पास नहीं आया है, बच्चों ने बोल दिया है नो डीडीपी, नो दिक्कत, नो डाउट, नो परेशानी। आ जाओ बच्चों, अब आपके लिए चलते हैं आगे लेकर आपको। अब हम चलेंगे आपके साथ, एक पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे बेटा। फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे होता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन वो देखेंगे। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करेंगे आप सब। क्वेश्चन नंबर 2 आप सबकी स्क्रीन पर है। मैं आपको इसे पढ़ने के लिए 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट के अंदर आपको पढ़ना होगा इसे। जल्दी से पढ़कर आप इसको मुझे डन लिखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या सबने पढ़ लिया पूरा का पूरा? आई होप सबने पढ़ लिया होगा। अब तक मैंने 1 मिनट से ऊपर टाइम दे दिया आपको। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है मिस्टर एक्स ने फॉर्म की है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड। बेटा ये नेम हो जाएगा, लिमिटेड टू टेक ओवर हिज एग्जिस्टिंग बिजनेस एज फ्रॉम 1 अप्रैल 1990। टेक ओवर कब से कर रहा है? 1 अप्रैल 1990 से। बट द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड, नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंटिल 1 जुलाई। 1 जुलाई से पहले इनकॉर्पोरेट भी नहीं हुई थी। No entries related to transfer of the were entered in the books which were carried on without a break until 31st March 91। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक का पीरियड प्री पीरियड, 1 जुलाई के बाद 31 मार्च तक का पीरियड पोस्ट पीरियड। क्वेश्चन ने आपको दिए कुछ बैलेंसेस, बैलेंसेस में क्या क्या बोला देख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक दिया है, डायरेक्ट है, ट्रेडिंग में जाएगा, नहीं बांटना है। परचेजेस डायरेक्ट है, ट्रेडिंग में जाएगा, नहीं बांटना है। कैरेज आउटवर्ड सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स रेशियो में जाएगा। ट्रैवलिंग कमीशन सेल्स रेशियो में जाएगा। ऑफिस सैलरी सेल्स से कोई लेना देना नहीं है, टाइम रेशियो में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कोई लेना देना नहीं है सेल्स से, टाइम रेशियो में जाएगा। रेंट एंड रेट्स कोई लेना देना नहीं है सेल्स से, टाइम रेशियो में जाएगा। डायरेक्टर फीस सीधा जाएगी पोस्ट में, कंपनी का खर्चा है। फिक्स एसेट्स का कुछ नहीं होता है। हाँ, फिक्स एसेट्स के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन है तो वो जाएगा टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग। करंट एसेट का कुछ नहीं होता है। प्रीलिम एक्सपेंसेस कंपनी के खर्चे होते हैं, पोस्ट में जाएगा। सेल्स डायरेक्ट का पार्ट है, ट्रेडिंग में जाएगा। कैपिटल बैलेंस शीट में है, नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। उसके अलावा करंट लायबिलिटी कहीं नहीं जाने वाली। आ जाइए, सिर्फ इनकम और एक्सपेंस को बांटना है, कोई एसेट को नहीं बांटना, कोई लायबिलिटी को नहीं बांटना, कोई कैपिटल को नहीं बांटना।
इनकम और एक्सपेंस को अलग अलग करना है बस। आपको मिल गया है क्लोजिंग स्टॉक, कितना मिल गया है 44,000 का क्लोजिंग स्टॉक मिल गया है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कांस्टेंट, जीपी रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। जीपी रेशियो कांस्टेंट है मतलब यानी कि जीपी रेशियो जिस भी लेवल पर आप बेचेंगे हर बार सेम प्रॉफिट कमा कर देगी, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमा कर देगी। अगर आप 10 रुपए पे 2 रुपए कमाते हैं तो 20 पे 4 ही कमाएंगे, ज्यादा नहीं कमाएंगे, कम नहीं कमाएंगे। सर 200 पे कितना कमाओगे 40 रुपए, यानी कि अगर 20% का प्रॉफिट रेशियो है तो हर लेवल के लिए 20% है। उसके अलावा एंड मंथली सेल्स इन अप्रैल 90, February 91 and March 91 are double of the average monthly sale। 3 महीने ऐसे हैं हमारे साल के, अप्रैल का, फरवरी का और मार्च का, जिसमें सेल डबल रहती है फ्रॉम द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर। बाकी रिमेनिंग मंथ से सेल डबल रहती है यहां पर। उसके अलावा परचेज कंसिडरेशन, जो कंपनी को आपने, जिस कंपनी ने खरीदा है वो उनके बाकी पुराने में लोगों को 3000 इक्विटी शेयर्स देने की बात कर रही है। प्रीलिम एक्सपेंसेस कंपनी को राइट ऑफ करने हैं, पोस्ट में जाएगा। You are to assume that carriage outward and travelers commission vary in direct proportion to sales। ये तो हम वैसे भी मानने वाले थे कि ये खर्चा हमारा सेल्स के रेशियो में जाएगा। And now you are required to prepare statement for distribution of profit into pre and post period for the year ended 31st March 1991 और साथ साथ डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करना है 25% per annum on fixed assets। तो जी एक स्टेटमेंट बनानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे। आइए सब बच्चे यहाँ पे देखिए, statement showing distribution of profit oblique loss into pre and post period। ये लीजिएगा, तीन चीजें रखनी है आपने बस, सिंपल सिंपल सी। सबसे पहले तो बेटा आपका पर्टिकुलर सी आने वाला है, उसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। फिर आपके पास है बेसिस, फिर आपके पास है प्री पीरियड और फिर आपके पास है पोस्ट पीरियड। और जो ये है ना, ये जो अकाउंट है, ये जो स्टेटमेंट है, किससे शुरू होगी? सबसे पहले शुरू होगी आपके ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको करना पड़ेगा एक वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट या तो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है या फिर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकलता है। तो आपकी मर्जी है कि आपको क्या बनाना है, ये लीजिएगा। तो जी आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं वर्किंग नोट नंबर 1। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी गिवन थी? सेल्स क्वेश्चन में गिवन थी आपके पास 278। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? सर ओपनिंग स्टॉक है प्लस नेट परचेजेस है। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो क्वेश्चन में वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी लिख देता हूं, साथ साथ दिक्कत नहीं रहेगी। फिर क्लोजिंग स्टॉक है और इसके बाद आपके पास ये 278 तो चल ही रहा है, माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 43, परचेज है 189। 43 प्लस 189 प्लस 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है जी 44 का, ये लीजिए 44 और लेस कर दीजिए। तो जी 278 माइनस कितना हो गया? 278 माइनस, चेक करिए कितना आता है बेटा ये आपके लिए। 43 प्लस 189 और 189 के बाद आपके पास आया माइनस 44। तो जी ये बन गया है 1,88,000। तो आपका जीपी आ गया है जी 90,000 रुपए। एक बात का ध्यान रखना, स्टेटमेंट जो मांगी है, जो स्टेटमेंट मांगी है, सब कुछ वर्किंग नोट उसके नीचे बनेंगे। स्टेटमेंट के अंदर मत बनाइएगा, मार्क्स कट जाते हैं, बिना वजह मार्क्स नहीं मिले कोई फायदा नहीं है। स्टेटमेंट के नीचे बनाइए, जगह छोड़ दीजिए स्टेटमेंट की और उसके बाद बना लीजिए। तो ये आपका जीपी निकल आया है। वर्किंग नोट नंबर 2 आपको क्या चाहिए? सर हमें टाइम रेशियो भी चाहिए। मैंने कहा निकाल लो। टाइम रेशियो में कौन सी बड़ी बात है? टाइम रेशियो के लिए बताइए, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या था?
प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड था कहां से कहां तक का? वो था सर 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक, मतलब कि 30 जून तक। तो जी 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 90 तक 3 मंथ्स। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1 जुलाई 90 से 31 मार्च 91 तक, कितने हो गए? 9 मंथ्स। तो 3:9 दैट इज 1:3। 3:9 दैट इज 1:3। और उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो बताइए जी, बताइए सब बच्चे बोलिए। सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो में क्या करते थे सर? इसमें तो हम एक्स की हेल्प लिया करते थे। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब आप एक्स की हेल्प लोगे तो क्या बताएगा वो आपको कि जी अप्रैल, फरवरी और मार्च की डबल है और बाकी सेल जो है वो नॉर्मल है। तो आप नॉर्मल सेल को एक्स मान लीजिए। लेट दी एवरेज monthly sales be x, let the average monthly sales be x, and average monthly sales in April, February and March be 2x। डबल हो जाएगी ना? तो सिर्फ प्री पीरियड की सेल कितनी हुई? प्री पीरियड की सेल्स के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अप्रैल प्लस मई, मई और इसके बाद जून। तो 2x प्लस x प्लस x कितना हो गया? 4x। और अगर मैं पोस्ट पीरियड की सेल की बात करूं तो पोस्ट पीरियड की सेल क्या हो जाएगी? जुलाई टू जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च। तो जुलाई टू जनवरी कितने महीने हो गए आपके? जुलाई टू जनवरी आपके महीने हो गए जी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी करीबन हो गए आपके 7 महीने। 7 महीने। तो जी x इंटू 7 प्लस 2x। 2x क्यों? क्योंकि फरवरी में डबल हो चुकी है और मार्च में भी डबल है। तो जी ये आपका हो गया 11x। तो जी आपकी सेल्स रेशियो बन गई 4:11। बताइए सब बच्चे बोलिएगा, क्या इस 4:11 से कोई डाउट है आप सबको? 4:11, 4:11, 4:11। टाइम रेशियो भी निकल चुकी है, सेल्स रेशियो भी निकल चुकी है। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। अगर यहां तक का क्लियर है तो फिर आगे चलेंगे। आप सब मुझे कंफर्म करेंगे यहां तक। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी किसी को? जी नहीं, अरिहंत को कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बाकी बच्चे भी बोल दीजिएगा। तो अगर आपके पास सेल्स रेशियो आ चुकी है तो जी 4:11, 90,000 को 4:11 में डिवाइड कर दीजिए। कितना आ जाएगा ये? 24,000 और 66,000। 24,000 और 66,000। अब करते जाइए माइनस। अब हर एक एक खर्चा माइनस करते हुए चलिएगा। क्या खर्चे हैं आपके पास? आपके पास है जी सबसे पहले कैरेज आउटवर्ड 3300 सेल्स रेशियो। इन सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो है बेटा 4:11, फिर से वही। तो 3300 को 4:11 में बांट दीजिए। तो जी ये बन गया 880। ये हो गया जी 2420। डिवाइड करना है, सिंपल। अब करना ही क्या है, बस डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं। माइनस कैरेज आउटवर्ड के बाद क्या है? ट्रैवलिंग कमीशन 7500। और ट्रैवलिंग कमीशन के लिए भी क्या है? वही सेल्स रेशियो 4:11। अब यहां पर क्या हो जाएगा? 7500 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 15।
जी 2000, 5500। ट्रैवलिंग कमीशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑफिस की सैलरी 21,000 रुपए टाइम रेशियो। ऑफिस सैलरी टाइम रेशियो क्या है? टाइम रेशियो है जी आपकी, हमने निकाली थी ना टाइम रेशियो, 1:3। 1:3 में टाइम रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। हमारे पास कितना है? ऑफिस सैलरी 21,000 रुपए। 21,000 रुपए डिवाइड बाय 4 कितना? 5250। माइनस कर दीजिएगा 21,000 से तो आ जाएगा 15750। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। ऑफिस सैलरी के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है आपका एडमिन एक्सपेंस 19,900। फिर से टाइम रेशियो 19,900 डिवाइड बाय 4, 4975 इंटू 3, 14925। हर खर्चा अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्या है? रेंट एंड रेट्स टाइम रेशियो 12,000 रुपए। फिर से वही 3,000, 9,000, 3,000, 9,000। डायरेक्टर की फीस सिर्फ जाएगी पोस्ट में। डायरेक्टर की फीस कहां जाएगी? पोस्ट में जाएगी। कितनी दी डायरेक्टर की फीस? 18,000 रुपए। ठीक है। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के ऊपर क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन लगेगा। क्वेश्चन ने बोला था, जी हाँ क्वेश्चन ने बोला था कि आपका डेप्रीसिएशन है 25% पर एनम का। तो जी यहां पर आपके पास फिक्स एसेट है 1,00,000 रुपए के। 1,00,000 रुपए के ऊपर आपका डेप्रीसिएशन है, ये लीजिए 1,00,000 रुपए के ऊपर 25%। तो जी 25,000 को ये भी बांटिए टाइम रेशियो के अंदर ही, डिवाइड बाय 4, 6250, 18,750। 6250, 18,750। बताइए बताइए बताइए, कोई भी डाउट किसी को हो यहां तक तो बताना। क्या बचा है? बस अब थोड़ा सा पार्ट बचा है और कुछ भी नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन ऑलमोस्ट। इसके बाद क्या है बेटा? प्रीलिम एक्सपेंसेस। प्रीलिम एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ कर दीजिए, लेकिन ये जाएगा सिर्फ कहां पर? पोस्ट पीरियड में। कितना है पोस्ट पीरियड में बेटा? 5200 का। और कोई बचा? जी नहीं सर, सेल्स आएगी नहीं, कैपिटल आएगा नहीं, करंट लायबिलिटी आएगी नहीं, और कुछ स्टॉक का पॉइंट हम पहले कर चुके हैं, सेकंड हम कर चुके हैं, थर्ड का कुछ होना नहीं है, फोर्थ हम कर चुके हैं, फिफ्थ हम कर चुके हैं। दैट्स इट। चेक कर लीजिए कि अब क्या पॉजिटिव आ रहा है, क्या नेगेटिव, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस। दैट्स इट। लीजिए 24,000 माइनस 880 माइनस 2,000 माइनस 5250, 4975 माइनस 3,000 माइनस 6250। तो जी पॉजिटिव आ गया पहला 1645। बेटा पहला पॉजिटिव आने का मतलब कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व्स में। पहले वाला पॉजिटिव आ गया मतलब आपका कैपिटल प्रॉफिट आ गया। और दूसरे वाला चेक करिए बेटा 66,000 माइनस करिए 2420 माइनस करिए 5500, 15750, 14925 माइनस करेंगे 9,000 माइनस करेंगे 18,000 माइनस करेंगे 18750, 5200। दैट्स इट। तो जी ये आ गया 23545, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपके लिए क्या बन गया है? नेट लॉस। बिल्कुल सही। जी लीजिए जी नेट लॉस। तो प्री प्रॉफिट्स में आया है कैपिटल रिजर्व, और जो बाद में आया है वो है आपका नेट लॉस 23545। बोलो सब बच्चे बोलो बेटा, क्या आपको आपका ये क्वेश्चन क्लियर है? जितने क्वेश्चन हो सकेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर कोई दिक्कत लगे तो आप मुझसे पूछ के उसे वहीं पे खत्म करिएगा, जितना हो सकता है मैं जवाब बताने का कोशिश करूंगा। बोलो जी सब बच्चे बताओ, यहां तक का पॉइंट क्लियर है तो आगे चलेंगे।
चलिए जी, तो मेरे ख्याल से यहां तक का कोई डाउट किसी का आ नहीं रहा है। डन आ गया मनीष का, नो डीडीपी उत्कर्ष। सो गाइस, मैंने अब तक आपके पास 2 करा दिए हैं, मुझे अब आपको लेके चलना है आगे वाले पार्ट के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन पे आने से पहले एक आपको एक सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये हमने कवर कर रखा है, मैं इसको देखता हूँ कि और कैसे कर सकते हैं। 11, 12, 19 में कवर कर सकते हैं क्या हम इसको? 11 में नहीं, 12 में, 19 में। जी हाँ, तो मैं आपको कराना चाहूंगा एक क्वेश्चन अपनी तरफ से। ये है, ये रहा। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 10। आप सब मुझे, इवन आप लोग मुझसे आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकाल कर देंगे जल्दी से। सब बच्चे मुझसे आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकाल के देंगे। जल्दी से करेंगे क्वेश्चन बेटा। So whether net loss will go to reserve and surplus? Yes, Banita, net loss will also transfer to reserve and surplus, but it will be shown as a negative item in reserve and surplus head. क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 पूरा पढ़िए प्लीज। इसके अंदर आपने मुझे टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकाल कर देनी है। एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है, 5 मार्क्स में भी आ चुका है, 8 मार्क्स में भी आ चुका है, 10 मार्क्स में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज एक बार जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, आई होप सबने पढ़ लिया होगा अब तक। टाइम रेशियो निकाला सबने? यस, अरिहंत ने टाइम रेशियो निकाला है 1:3। और सेल्स रेशियो क्या है? सेल्स रेशियो बोलो, सेल्स रेशियो बोलो। टाइम रेशियो निकल चुका है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगर सबसे पहले आप टाइम रेशियो निकाल रहे हैं तो प्री पीरियड कहां से कहां तक का है? ये आपका है 1 जुलाई से, 1 अप्रैल से 1 जुलाई। तो बेटा फिर से वही हो गया, 1 अप्रैल टू 30 जून, 3 मंथ्स। पोस्ट पीरियड है 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ्स, 1:3। बिल्कुल करेक्ट गो गाइस। सेल्स रेशियो और बताइए, सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो चेक करते हैं कौन कौन पहले निकाल लेता है मुझसे। तो टोटल सेल जो दी गई है 24 लाख दी गई है, ऑफ विच 4,80,000 वर फॉर द 6 मंथ्स एंड द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3,90,800। ये लीजिए, पहले 6 महीने की सेल 480 और बाकी वाले की सेल कितनी है? देखो टोटल की सेल कितनी दी है? टोटल की सेल दी है 24 लाख। तो जो अगर टोटल सेल 24 लाख है और इसमें से माइनस कर दूं तो 1920 आ जाएगी ये वाली। अच्छा, मुझे कहां से कहां तक की चाहिए? मुझे चाहिए यहां से यहां तक की। ये आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट है। तो इतनी सेल कितनी बनी सर? 240। क्योंकि अगर 480 पूरे 6 महीने की है तो 3 महीने कितनी? 240। और अगर आप 24 लाख में से 240 निकाल दो तो ये बच जाएगी 2160। बिल्कुल सही है। प्री पीरियड सेल कितनी? प्री पीरियड सेल कितनी? 240 है सर। और पोस्ट पीरियड सेल कितनी? 24 लाख में से माइनस कर दीजिए 240, दैट इज 2160। तो जी आपकी सेल्स रेशियो बन जाती है 24:216, यानी कि 1:9। बिल्कुल परफेक्ट गाइस। मनीष ने ठीक निकाला है, रोहित ने, मनीष ने, जागृति ने, बिल्कुल सही है, रोहित ने भी सही निकाला है। तो जी 1:9 आपकी बन गई है सेल्स रेशियो। परफेक्ट सर, फिर क्या करना है? बस बेटा क्वेश्चन को कंप्लीट करना है बस। इवन आप लोग मुझसे आगे चलिए, आप सॉल्व कीजिए मुझसे आगे चलकर। क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं तो सिर्फ आपको गाइड करूंगा। एग्जाम के अंदर आप लोगों का परफॉर्मेंस मैटर करेगा, मेरा नहीं। तो आप लोग मुझसे आगे चलिए, एग्जाम क्वेश्चन करते वक्त पे आपका पूरा फोकस चाहिए मुझे।
ये लीजिएगा, पर्टिकुलर्स बेसिस प्री एंड पोस्ट, पर्टिकुलर बेसिस प्री एंड पोस्ट। जी बिल्कुल सही अरिहंत। तो सबसे पहले बेटा ग्रॉस प्रॉफिट दिया था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया था? ग्रॉस प्रॉफिट दिया था 390,800, 390,800। डिवाइड करिए बेटा इसको प्री और सेल्स में, सेल्स रेशो कितनी है 1:9। तो जी ये कितना हुआ 39080, 39080 इंटू 9, ये हो गया आपका 351,720, 351,720। अब माइनस करते जाइएगा, क्या है आपके पास? डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस जाएगी सारी की सारी पोस्ट में, डायरेक्टर फीस जाएगी सारी की सारी पोस्ट में। कितनी है जी? वो है 30,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास? बैड डेट्स है 7200 के, बैड डेट जाते हैं सेल्स रेशियो में, तो ये जाएगा आपका 720, 720 इंटू 9 कितना 6480, 6480। बैड डेट्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एडवर्टाइजिंग। जो बच्चा मुझसे पूछ रहा था सर एडवर्टाइजिंग टाइम में आएगा सेल्स में आएगा, बेटा जब एडवर्टाइजिंग का पर मंथ एक्सपेंस दिया होगा तो वो टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग चलेगा, और अगर आपको एडवर्टीजमेंट का कुछ नहीं बोला है तो आप उसे सेल्स रेशियो में लेके जाइए। फिलहाल यहां पर बोला है तो एडवर्टीजमेंट जो है वो मंथली बेसिस पर है, तो आप उसे टाइम रेशियो में बांट सकते हैं 1:3। तो ये आपका हो जाएगा 6,000 और 18,000, या फिर 2,000 रुपये महीना कर लीजिए। नेक्स्ट पे आ जाइए, सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंस 128, सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंस फिर से टाइम रेशियो पे बेटा 128 का 1/4, 32,000 और 96,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्रीलिम एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 10,000, सारा का सारा पोस्ट में जाएगा। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, सब बच्चों ने इस पॉइंट पे ध्यान देना है, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय दी, किसने दिया है? कंपनी ने दिया है। तो कंपनी ने दिया है तो इसका मतलब सारा का सारा खर्चा कंपनी का है। डोनेशन पोस्ट, अब मैंने आपको डोनेशन वर्ड कहीं लिखवाया ही नहीं था, लेकिन क्वेश्चन ने अपना हिंट दिया ना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो 10,000 रुपए डोनेशन के सारे खर्चे चले गए आपके पोस्ट पीरियड में। लीजिए लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए सब बच्चे, एक बार जल्दी से कैलकुलेट करो, सबके सब जल्दी से कैलकुलेट करिए। 39080 माइनस करो 720, 6,000, 32,000, 360 प्रॉफिट आ रहा है। तो जी हो गया हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट। और यहां की बात करूं तो 351,720 माइनस करेंगे 30,000, 6480, 18,000, 96,000, 10,000 माइनस 10,000, 181,240, 181,240 ये भी मैच कर गया है। दोनों ही प्रॉफिट आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए हो गया है नेट प्रॉफिट। बोलेगा इस कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? एनी डीडीपी बताइए। 3 क्वेश्चन हमने खत्म भी कर लिए हैं अब तक। तो फास्ट ट्रैक के अकॉर्डिंग थोड़ी सी स्पीड रहेगी फास्ट, लेकिन आपके फायदे की चीज रहेगी। कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे और उसको वहीं पे खत्म भी कर सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं उसी वक्त पे बताने की कोशिश करूंगा। बोले यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर यहां तक का पॉइंट क्लियर है तो आइएगा हमारे साथ, हम बात करने वाले हैं आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 3 की। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा पढ़ लीजिएगा और अपने पास टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकाल लीजिएगा। जल्दी से निकालेंगे सब के सब बच्चे निकालेंगे टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3,
वनीता, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ का मतलब होता है आपका ऐसा खर्चा जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेट किया गया। ये कंपनी ओरिएंटेड एक्सपेंस है, दैट विल बी रिटर्न ऑफ बाय कंपनी ओनली। सो ये आपके लिए हमेशा पोस्ट पीरियड के एक्सपेंस में राइट ऑफ किया जाएगा। सो टाइम रेशियो निकालिए 1:2 और सेल्स रेशियो और निकालिए कितनी आती है आपकी बेटा। सेल्स रेशियो देखिए कितनी आ रही है आपकी। टाइम रेशियो 1:2, टाइम रेशियो 1:2, सब बच्चों ने टाइम रेशियो 1:2 निकाल ली है। सेल्स रेशियो और चेक करेंगे सब के सब। तो जी ये 1 से लेकर 1.5 तक। क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी टाइम रेशियो आ चुकी है 1 से लेकर 1.5 तक, यानी कि करीबन 4 मंथ्स। और फिर यहाँ 1 मई से, तो यानी कि ये 30 अप्रैल कर सकते हो आप इसे। और 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक 8 मंथ्स, 4:8, दैट इज 1:2। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। सेल्स रेशियो की बात करें तो क्वेश्चन ने बोला है सेल्स फॉर जनवरी और अक्टूबर की 1.5 टाइम्स है, बाकी सेल जो है वो ट्वाइस है दिसंबर में बस। तो जी जनवरी और अक्टूबर की बात करेंगे तो जनवरी में है 1.5x, जनवरी में 1.5x, फरवरी में x, मार्च में x, अप्रैल में x। तो जी 4.5x प्री पीरियड में। उसके बाद मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में 1.5x है, नवंबर में x है, दिसंबर में 2x है। टोटल चेक करिए, 3 2 5 2 7 और 1 8, 9.5x। तो जी आपकी सेल्स रेशियो बन जाती है 4.5:9.9, इसको आप कह सकते हैं अपने पास 9:19। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अरिहंत चेक करो बेटा, आपने गलत किया कहीं पे। यहां तक का पॉइंट आई होप सबको क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पॉइंट हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ना बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, जिन सारे पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करना है। मैं एक टोटल का कॉलम भी बना के चलूंगा आपके लिए अब, ताकि इजी रहे कैलकुलेशन करना। ये लीजिएगा, क्या नाम होगा बेटा, स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस। पर्टिकुलर्स यहां पर आपका है बेसिस, ये आपका टोटल है, या फिर आप टोटल पहले लिख लीजिए, बेसिस बाद में लिख लीजिए। तो टोटल ये था, बेसिस ये था प्री और ये था पोस्ट। तो जी टोटल, बेसिस, प्री और पोस्ट। प्रभात 3.5:8 गलत है बेटा, 4.5:9.5 सही है। तो जी इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या दिया है, जीपी दिया हुआ है। अच्छा, किसी किसी पॉइंट पे एडजस्टमेंट है, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर काफी ऐसे पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो फोकस उस पर रखना। जीपी रेशियो कांस्टेंट है, सेल्स का पॉइंट हम कर चुके हैं, बैड डेट्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट है। उसके अलावा मैनेजर सैलरी पे एक एडजस्टमेंट है, यहां पे डॉट लगा लेंगे। उसके अलावा आपका इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी डॉट लगा लेंगे, डॉट इन्वेस्टमेंट पे आ गया है। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है आपकी। सबसे पहले बेटा रेट्स, जीपी दिया है, जीपी दिया है 10,64,000। तो जी सारा का सारा जीपी जो है वो डिवाइड होता है आपकी सेल्स रेशियो में, और वो है बेसिस। टोटल तो आपका कितना है, टोटल है आपका 1064, और ये है 9:19। सेल्स को, जीपी रेशियो को, जीपी को आपने बांट दिया है, कितना अमाउंट आ रहा है निकाल लीजिए एक बार।
into 9 divided by 28, that will be 3,42,000 माइनस करिए 1064 से, ये हो गया आपका 722। इसके अलावा और क्या है आपके पास? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी? ये होगा जी आपके पास 36,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पे एक लिंक था, हिंट था बेसिकली। सारी इन्वेस्टमेंट जो आपने अप्रैल में बेच दी है, और अप्रैल जो आता है वो प्री पीरियड में आता है, तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है आपका वो सारा का सारा प्री पीरियड का है। कितना है इंटरेस्ट आपका? इंटरेस्ट है आपका 36,000 रुपए। ये लीजिए 36,000 रुपए प्री पीरियड में आएगा। अच्छा, एक और एडजस्टमेंट भी है बैड डेट्स के ऊपर, बैड डेट्स रिकवर की, तो एक लाइन छोड़ दीजिएगा और उसके बाद यहां पर आप डाल सकते हैं इसका टोटल करने के लिए। एक चीज यहां पर आनी है, क्या आना है यहां पर? बैड डेट्स रिकवर आने हैं। ये बात तो अच्छे से समझ लो, जब जब क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आपको एक बैड डेट्स रिकवर का पॉइंट डालना ही डालना है। ये बात अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, जब आएगा देखते हैं, अब जो आने वाला थोड़ी देर में। अभी फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाइए। रेंट एंड टैक्सेस कितने हैं? 90,000 के। कुछ नहीं बोला, कोई रेशियो नहीं बोली, टाइम रेशियो में जाएगा। क्वेश्चन में कुछ और एडजस्टमेंट है भी नहीं, तो आ जाइए। रेंट एंड टैक्सेस 90,000 रुपए। रेंट एंड टैक्सेस 90,000 रुपए। कौन सी रेशियो जी? टाइम रेशियो क्या आई थी? 1:2 आई थी। तो 1:2 के अकॉर्डिंग 90,000 रुपए 1:2 में, ये हो गया जी 30,000 और 60,000। सर ठीक है, पक्का परफेक्ट है। और क्या है? माइनस में आ जाइए। अगला पॉइंट क्या है? सैलरीज का पॉइंट है। सैलरीज टोटल दी है 331। टोटल सैलरी दी है 331, जिसमें सैलरी है मैनेजर की भी 85। एडजस्टमेंट जो है वो है मैनेजर सैलरी के ऊपर। 2,000 रुपए पर मंथ बढ़ गई है 1 मई से, तो इसका मतलब नॉर्मल सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। तो जी सैलरी एक्सक्लूडिंग मैनेजर सैलरी, तो 331 में से अगर मैं 85 निकाल दूं, 331 में से अगर मैं 85 निकाल दूं तो बचता है 246। इसको आप बांट दीजिए 1:2 में, डिवाइड बाय 3। तो जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसके ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जिस पे एडजस्टमेंट है उसके ऊपर काम करना है हमें। तो ये लो जी, मैनेजर की सैलरी क्या है, उसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर आपका 2। और क्या है एडजस्टमेंट मैनेजर की सैलरी के ऊपर? लो जी, आ जाओ चेक करो। वर्किंग नोट नंबर 2 की तरह मैनेजर सैलरी इंपॉर्टेंट है। जब जब कोई रेंट या सैलरी बढ़ेगी ये पॉइंट काम आएगा। आपको दिया गया है मैनेजर सैलरी का अमाउंट 85,000। हमेशा उसमें से सबसे पहले माइनस करिए इंक्रीज्ड पार्ट। सबसे पहले क्या माइनस करिए? उसमें से इंक्रीज पार्ट माइनस करिए। इंक्रीज पार्ट कितना है? इंक्रीज पार्ट है सर 2,000 रुपए महीना बढ़ गया 1 मई के बाद। 1 मई के बाद 8 महीने थे, तो 2,000 इंटू 8, 16,000 रुपए बढ़ गए हैं। तो आपने ये हटाया तो 69,000 आया नॉर्मल सैलरी ड्यूरिंग द ईयर। नॉर्मल सैलरी ड्यूरिंग द ईयर, और ये नॉर्मल सैलरी 69,000 ड्यूरिंग द ईयर आपको डिवाइड करनी है टाइम रेशियो में, जो कि था 1/3 और 2/3, दैट इज 23,000 और 46,000। और इसमें प्लस कर दीजिए ये वाला जो इंक्रीज पार्ट रहा है 16,000। टोटल हो गया जी 62। तो प्री में जाएगा 23, पोस्ट में जाएगा 62। बताइए, किसी को मैनेजर सैलरी से कोई डाउट है?
मैनेजर सैलरी को लेकर कोई डाउट हो बताना मुझे। इंक्रीज वाला पार्ट पहले माइनस करना है, उससे निकलेगी नॉर्मल। नॉर्मल को हमने डिवाइड करना है टाइम रेशियो में और उसके बाद प्लस कर देना है इंक्रीज बनाकर पोस्ट के अंदर। बताइए कोई दिक्कत किसी को हो इस बात से? तो कोई भी दिक्कत अगर इस बात से है? 23,000 और 62,000 ले आइएगा ऊपर। ये आपका वर्किंग नोट नंबर 2 तो निकल ही आया था। यहां पर अमाउंट कितना था? अमाउंट था 85। वर्किंग नोट नंबर 2 23 और 62। बोलो जी, बताओ मुझे कोई भी दिक्कत अगर आपको है इस बात से तो। हाँ जी मनीष, कर सकते हैं आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट में आप जैसे मर्जी बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, अगला पॉइंट क्या है? कैरेज आउटवर्ड 14,000। कौन सी रेशियो? 9:19। 4,500 9,500 कैरेज आउटवर्ड डिवाइड कर दिया है हमने। नेक्स्ट आपके पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000। ये आपका डिवाइड होगा टाइम रेशियो में 1:2। 6,000 और 12,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सारा का सारा पोस्ट में। कितना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? 12,000। और नहीं 12 नहीं 25,000 है, सॉरी। 25,000 का आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, सारा का सारा पोस्ट में जाएगा 25,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बाद नेक्स्ट क्या है? सेल्स कमीशन, सारी की सारी सेल्स रेशियो में डिवाइड होगी। सेल्स कमीशन हो गया जी 30,800। सेल्स रेशियो 9:19। 30,800 इंटू 9 डिवाइड बाई 28, 9900 माइनस 30,800, 20,900। सेल्स कमीशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है हमारा मेन पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक में मार्क कर लेना, कॉपी में मार्क कर लेना, लेकिन लिख लेना, एग्जाम में पक्का पक्का चांसेस होते हैं इसके आने के। आपका बैड डेट्स वाला पॉइंट। बैड डेट्स वाला पॉइंट 91,000 सॉरी। तो जी ये बैड डेट्स वाला जो पॉइंट है, क्वेश्चन ने बोला है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन कहता है जी आपका बैड डेट जो हम शो कर रहे हैं, बैड डेट्स आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग अ रिकवरी ऑफ 7,000, यानी कि ऊपर जो 91,000 आ रहा है वो 7,000 माइनस करने के बाद आ रहा है। यानी कि बैड डेट्स रिकवरी का पैसा है 7,000 रुपए, जो कि आपने ऊपर माइनस कर दिया है। और वो बैड डेट्स की सेल कब हुई थी? जुलाई 2007 के अंदर। तो इसका मतलब आपके जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं वो 91 नहीं, 91 प्लस 7 98,000 है जो सेल्स रेशियो में डिवाइड होंगे। 91,000 एक्चुअल बैड डेट्स नहीं है, 91,000 आफ्टर रिकवरी है। तो पहले कितने थे? 98। तो आपको जब भी कोई बैड डेट्स की रिकवरी मिलेगी तो वो यहां पर ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट कर रखी होगी। गलती यही तो है क्वेश्चन के अंदर जो ठीक कर रहे हैं हम। तो 98,000 को डिवाइड करिए 9 डिवाइड बाय 19, 98,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 28 जी 31,500। और ये हो गया जी 66,500। और बैड डेट्स रिकवर जो ऊपर जगह छोड़ के आए थे कितने के? 7,000 के, वो आएंगे प्री में, क्योंकि जो बैड डेट्स रिकवर हुए हैं वो उस टाइम से बिलोंग करते हैं, 2007 से, बहुत पुराना पैसा है, प्री पीरियड है। तो बैड डेट्स रिकवर प्री पीरियड में आएगा।
कोई डाउट हो बैड डेट्स के पॉइंट से बताइए मुझे, अगर आपको बैड डेट्स के पॉइंट से कोई डाउट है तो बताइएगा मुझे, वरना आगे चल रहे हैं हम। तो अगला पॉइंट क्या है, अंडर राइटिंग कमीशन आती है पोस्ट में। अंडर राइटिंग कमीशन है जी आपकी कितने अमाउंट की है वैसे, अंडर राइटिंग कमीशन है आपका 26,000 रुपए पोस्ट में, 26,000 रुपए। अंडर राइटिंग कमीशन के बाद प्रीलिम एक्सपेंसेस 28,000 रुपए, 28,000 रुपए पोस्ट में। उसके बाद ऑडिट फीस, बेटा ऑडिट फीस कुछ नहीं बोला, बताइए ऑडिट फीस कुछ नहीं बोला, आप बताएंगे सब मुझे तभी लिखूंगा मैं। ऑडिट फीस कुछ नहीं बोला तो कौन सी रेशियो, ऑडिट फीस कुछ नहीं बोला तो कौन सी रेशियो। और लास्ट में अच्छा ऑडिट फीस का अमाउंट कितना है 45,000, और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो अप्रैल में बेच चुके थे, तो इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट का जो भी लॉस है 11,200 रुपए वो आएगा आपके प्री पीरियड में। लेकिन आपने बताना है मुझे ऑडिट फीस कुछ नहीं बोला तो कौन सी रेशियो में जाएगा, जल्दी से बताइए सब बच्चे बेटा। बाकी मेरा क्वेश्चन ये वाला खत्म हो गया। यस जागृति बोल रही है सर सेल्स रेशियो, रोहित ने बोला सेल्स, अरिहंत सेल्स, साधिका सेल्स, बनीता सेल्स, वेरी गुड बनीता, सेल्स रेशियो। तो 45,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 28, 14464 माइनस 45,000, 30536। लीजिए बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी डाउट, जो भी आपको लगे। सब बच्चे जवाब दीजिए, चेक कर लीजिए और प्रॉफिट लॉस मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जी इन सब से टोटल पहले इसका चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है ये, 342 प्लस 36 प्लस 7, तो जी ये हो गया है 385, ये है ही 722, और 385 में से माइनस करिए 30,000, माइनस करिए 82,000, माइनस करिए 23,000, माइनस करिए 4,500, माइनस करिए 6,000, माइनस करिए 9,900, माइनस करिए 31,500, माइनस करिए 14464, माइनस करिए 11,200, तो जी 172,436 कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अज्यूम कर लेंगे कि पोस्ट में है, किसको मनीष किसको पोस्ट में अज्यूम करना है, ऑडिट फीस की बात कर रहे हो, नहीं ऑडिट फीस के लिए कुछ नहीं बोला है तो सेल्स रेशियो, क्वेश्चन बोलता है तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं बोलता है तो सेल्स रेशियो। और यहां का बताइएगा 722 माइनस करेंगे 60, माइनस करेंगे 164, माइनस करेंगे 62, माइनस करेंगे 9500, माइनस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे 25,000, माइनस करेंगे 20,900, माइनस करेंगे 66,500, माइनस करेंगे 26,000, माइनस करेंगे 28,000, माइनस करेंगे 30,536, तो जी ये आ रहा है 2,17,564 रुपए। चेक करिएगा 2,17,564 रुपए, ये भी ठीक है परफेक्ट। लो जी लो बताओ, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कैपिटल लॉस किस में जाएगा बेटा, कैपिटल लॉस जाता है आपका लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, एसेट साइड में दिखाते हैं, या फिर आप गुडविल अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं प्रभात, लेकिन ये आपका प्रॉफिट आ रहा है, कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, दोनों प्रॉफिट्स हैं। बोलो गाइस यहां तक का पॉइंट समझ में आया। तो इसमें जो पॉइंट थे समझने वाले वो क्या था, एक तो आपका मैनेजर सैलरी वाला पॉइंट जो कि रेंट इंक्रीज वाला पॉइंट होता है, उसके अलावा आपके पास एक पॉइंट है इसके अंदर बैड डेट्स वाला पॉइंट, जो आपका बैड डेट्स में वापस ऐड करना होता है और उसको सेल्स रेशियो में डालना होता है, और जितनी भी बैड डेट्स की रिकवरी है वो आपके प्री पीरियड में आएगी, ये बात ध्यान रखनी है आपने। बोलो जी बच्चों, सब बच्चे बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को,
क्या यहां तक के पॉइंट सबको क्लियर हैं? बताइए बच्चों, जी समझ आ गया जी, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 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 अगला क्वेश्चन एक और है हमारे पास, और एक और अच्छा पॉइंट उसके अंदर निकल के आएगा। हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई अगर अच्छा पॉइंट है, उन अच्छे पॉइंट्स को ही समझते जाना है और क्वेश्चन को खत्म करते जाना है। मैं जो जो पॉइंट आपको कराता जा रहा हूँ उसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करा रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, और जितना इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बाद में रिवीजन में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप टाइम लगाएंगे, 1 मिनट दूंगा आपको पढ़ने के लिए, जल्दी से पढ़ेंगे सब क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, पढ़ लिया सबने? आई होप सबने रीड कर लिया होगा अब तक। तो क्वेश्चन नंबर जो 4th हम करने वाले हैं, उस क्वेश्चन नंबर 4th की बात करेंगे आपके साथ। अब मैं आपको जो क्वेश्चन के होमवर्क दूंगा वो आपको होमवर्क भी करने होंगे। ये फास्ट ट्रैक बैच फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है बिल्कुल भी, कि आपको लगे कि जी भी मैंने पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया बात खत्म हो जाएगी, नहीं। ये आपका होमवर्क भी चलेगा साथ साथ, और आपको साथ साथ इसका रिवीजन भी रखना पड़ेगा ताकि आपका कोर्स बिल्कुल परफेक्टली वे में काम करे। तो प्लीज आप सब अपने होमवर्क को लेकर भी चलेंगे साथ साथ, आपको होमवर्क भी मिल जाएंगे, उसके आंसर भी मिल जाएंगे। तो जी इंदर और विष्णु बच्चों ने निकाल दिया अपनी तरफ से, क्या क्या निकाला है? सेल्स रेशियो निकाल दी है, टाइम रेशियो भी निकाल दी है। परफेक्ट बच्चों, आपने 1 जनवरी से लेकर 31 मई, और 31 मई के बाद 31 दिसंबर, 5 महीने और 7 महीने टाइम रेशियो निकाल दी है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप सबकी आ गई है टाइम रेशियो 4 नहीं सॉरी 5:7, 5:7 की टाइम रेशियो, बिल्कुल बढ़िया है। और आपके पास सेल्स रेशियो है, 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 हाँ हाँ ये रही सेल्स रेशियो यहां पर है। 1 जनवरी से लेकर 31 मई, पहले 5 महीने की सेल, प्री पीरियड की सेल ये है, और पोस्ट पीरियड की सेल्स ये है। यस मनीष, आपके जो पहले 3 चैप्टर होंगे उनके टेस्ट होंगे, 3 चैप्टर करके टेस्ट होंगे आपके, उस तरह से आपके लिए अवेलेबल कराए जाएंगे, और वो टेलीग्राम पे भी अवेलेबल होंगे, आपके ग्रुप पे भी अवेलेबल होंगे। तो जी 60 और 120, 60,000 और 120 यानी कि हो गया 1:2, 1:2, 1:2, 1:2। ठीक है सर। तो जी जीपी गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा जीपी, जी जीपी मिल गया आपको, आ जाइए अपने पास। अब मैं देखो मैं सॉल्व करने पे ध्यान दूंगा जल्दी करने के लिए। तो जी प्री का मिल गया, पोस्ट का मिल गया, जीपी को बांटना है जी सेल्स रेशियो में। 60,000 को बांट दिया मैंने जी 20,000 और 40,000, 20,000 और 40,000 जीपी को बांट दिया। अगला क्या है? अगला है जी सैलरी एंड वेजेस, डिवाइड करिए, माइनस करते जाइए। सैलरी एंड वेजेस 5:7 में बांट दीजिए। टाइम रेशियो 5:7 है ना 10,000 के लिए, 10,000 के लिए डिवाइड बाय 12 इंटू 5, ये कितना हो गया जी 41675833।
डिबेंचर इंटरेस्ट सारा का सारा पोस्ट में जाएगा। मैं जिस पॉइंट से क्वेश्चन करा रहा हूं, जिस पॉइंट की वजह से क्वेश्चन करा रहा हूं, वो आने वाला है बस। ये आपका कितना है जी? ये है आपका 5250। उसके अलावा क्या पॉइंट है क्वेश्चन में? डेप्रिशिएशन है जी 1000 रुपए का, डेप्रीसिएशन है 5:7 का, तो जी 417 1000 रुपए का है ना, तो 583 ये आ जाएगा अमाउंट। उसके बाद और क्या दिया है? और आपको दिया है, ये है वो पॉइंट जिसकी वजह से क्वेश्चन कराया है मैंने, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। चेक करिएंगे, ये लीजिए वर्क की नोट बना रहा हूं, इसके लिए ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन पॉइंट क्या है? यहां लिखा है, ये जो बिजनेस टेक ओवर हुआ है ना, ये 1 जनवरी को हुआ था, 31 मई को इसकी पेमेंट हुआ, क्या नाम है, इनकॉर्पोरेशन हुआ, और इसके बदले में कितने का अमाउंट डिसाइड हुआ था? 3 लाख रुपए का डिसाइड हुआ था। और उन्होंने कहा था दैट अंटिल द अमाउंट वर डिस्चार्ज दे वुड पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एट द रेट 6% पर एनम। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी जाएगा। द अमाउंट वॉज पेड ऑन 30 जून, हमने पे भी कर दिया 30 जून को, और उसके बदले में उन्हें 20,000 इक्विटी शेयर्स दे दिए और कुछ डिबेंचर्स दे दिए। अब यहां पर क्या हुआ कि भाई ये है डेट कहां से कहां तक की, 1 जनवरी से 31 मई तो है आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट, और 30 जून है आपका जो परचेज कंसिडरेशन आपने पे कर दिया, और ये है आपका 31 दिसंबर। तो जी पहले 5 महीने आपके प्री में हैं, और आगे के 7 महीने आपके पोस्ट में हैं। और जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्वेश्चन ने जो बोला है, क्वेश्चन ने बोला है जी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, पेड अप टू 30 जून। ये देखिए क्वेश्चन ने कहा बोला था, ये रहा, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसेशन अप टू 30 जून 9,000 रुपए। तो जी 9,000 रुपए आपने ये पे किया है। अब 9,000 में यहां तक 5 महीने और 1 महीना प्री और पोस्ट का है, तो प्री पीरियड में कितना इंटरेस्ट आएगा? देखो पोस्ट का ये वाला पीरियड हमारे काम का नहीं है, पोस्ट का सिर्फ ये वाला पीरियड हमारे काम का है, सिर्फ ये 1 महीना। तो 5/6 इंटू 9,000 दैट इज 7,500, और पोस्ट पीरियड 1/6 इंटू 9,000 दैट इज 1,500। बताइए, किसी को इस वाले पॉइंट में डाउट है क्या? किसी को इस वाले पॉइंट में कोई डाउट हो तो बताना। बोलो जी बोलो, सब बच्चे बताओ। किसी को इस वाले पॉइंट तक कोई डाउट हो तो बताइएगा मुझे। कोई भी डाउट अगर इस चीज को लेकर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसे इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिएगा आप सब। और ये वाला पॉइंट लेकर अब मैं चलूंगा यहां पर। तो जी इंटरेस्ट ऑन पीसी, मेरा वर्किंग नोट बना है इसके लिए 7500 और 1500, आगे आने वाले काफी क्वेश्चन में मिलेगा आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट सेलिंग कमीशन जाएगा सेल्स रेशियो में, कितना है सेलिंग कमीशन आपका? 9,000 रुपए। सेल्स रेशियो है मेरे पास 1:2, तो जी ये हो गया 3,000 और 6,000। सेलिंग कमीशन डिवाइड हो चुका है सेल्स रेशियो में। डायरेक्टर फीस जाएगी 600 रुपए पोस्ट में, ये लीजिएगा। उसके बाद प्रीलिम एक्सपेंसेस 900 रुपए जाएंगे पोस्ट में, ये लीजिए 900 रुपए पोस्ट में चले गए। प्रोविजन फॉर टैक्स जाएगा पोस्ट में, कंपनी क्रिएट करेगी इस चीज के लिए।
कितना है जी ये है आपका 6000। हाँ, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिविडेंड दिया हुआ है, जबकि डिविडेंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आता, वो रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में माइनस होता है। तो इस 5000 को छोड़कर बाकी मैं कर रहा हूं, आप अपना आंसर चेक करेंगे सब एक बारी यहां से। तो जी 20,000 माइनस 4167 माइनस 417 माइनस 7500 माइनस 3000, ये आ गया जी 4916। पॉजिटिव आ रहा है तो ये हमारे लिए कैपिटल रिजर्व है। और ये चेक कर लेते हैं ये कितना आ रहा है, 40,000 माइनस 5833 माइनस 5250 माइनस कर दिया 583 माइनस कर दिया 1500 माइनस कर दिया 6000 माइनस कर दिया 600 माइनस कर दिया 900 माइनस कर दिया 6000। तो जी ये आ रहा है 13,334 रुपए। लेकिन अभी एक चीज माइनस करनी बाकी है, क्या, डिविडेंड। लेकिन वो डिविडेंड यहां नहीं होगा माइनस, क्वेश्चन ने हमसे एक चीज मांगी है कि इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है वो बताना, इसे बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है वो भी बताइए। तो इसी क्वेश्चन को अगर आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना हो, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन के लिए एक्सट्रैक्ट्स बनाए जाएंगे, पूरी बैलेंस शीट तो बना नहीं सकते, तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स दिखाते हैं बनाकर, और इस एक्सट्रैक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो देख लीजिए। ये लीजिए, पर्टिकुलर्स, नोट्स और अमाउंट। पर्टिकुलर, नोट्स, अमाउंट, सबसे पहले यहां पर क्या, वही बेटा बिल्कुल सेम पैटर्न पे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें क्या है जी, शेयर होल्डर फंड। उसके अलावा आपके पास क्या है बेटा मनीष, प्रोप्राइटरशिप के पर्सपेक्टिव से वो वहां पर जाएगा आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आ जाएगा जी शेयर होल्डर फंड के अंदर। देखो शेयर रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बना के दिखाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें एक तो आपका आ गया है कैपिटल रिजर्व, कितना आया था ये वाला 4916, और उसके अलावा आप दिखाएंगे यहां पर आपका नेट प्रॉफिट कितना आया है, ये आया है 1,334, माइनस करेंगे क्या, डिविडेंड, डिविडेंड माइनस करेंगे, डिविडेंड कितना 5000 का, तो जी 8334, और तब जाकर इसका टोटल बनेगा 13,250 रुपए, 13,250 रुपए। बताइए, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, यहां तक कोई भी दिक्कत अगर आपको लगे तो बताइए मुझे। हमारा ऑलमोस्ट इस चैप्टर के काफी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने आपको अब क्वेश्चन कुछ होमवर्क में देने हैं, और होमवर्क वाले क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। कल हम इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके वो आपके डिस्कस करके चैप्टर खत्म कर देंगे हम। मैंने मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कवर कर लिया है, कुछ एक दो क्वेश्चन के पार्ट है जो मुझे कराने होंगे, जो कल हमारे पहले 1 घंटे में खत्म हो जाएंगे। बोलो जी बोलो, सब बच्चे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को है या क्लियर है। डन है तक की बात। चलिए जी, मेरे पास कोई डाउट नहीं आया इस चीज के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता दूं पहले कुछ, अभी कुछ क्वेश्चन मुझे आपको होमवर्क की फॉर्म में देने हैं। बेटा बुक आपके पास आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, आप सब मुझे बताएंगे बेटा किस किस को अभी तक बुक रिसीव नहीं हुई है, प्लीज एक बार कंफर्म करना। तो कुछ क्वेश्चन में जो आपको होमवर्क में देने वाला हूं वो आप सबके लिए हैं, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 5, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, ये तो हमें करने ही करना है, ये मान के चलिए करने ही करने हैं क्वेश्चन हमें 5, 6, और आपको करना ही करना है एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
ये क्वेश्चन आप करके आएंगे ताकि आपका पूरा का पूरा पार्ट खत्म रहे। और क्वेश्चन नंबर 12, मुझे कल इन 4 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपके साथ काम करना है। हाँ, तो अब मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ध्यान सुन लीजिएगा। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको एक नंबर, अभी नंबर तो मैं लिखवा ही रहा हूँ वैसे तो आपको मैं, आप इस नंबर पर आप बेटा सब मुझे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, हाय लिख के भेजेंगे और लिखेंगे फास्ट ट्रैक बैच। फास्ट ट्रैक बैच G1, बस आपने ये लिख के भेजना है। हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, वहां पर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। जब तक आपके पास बुक नहीं पहुंचती है तो बस पीडीएफ से आप काम करने वाले हैं, ठीक है। हाँ सादिक, अगर आपके पास कोई ओल्ड बुक पड़ी है हमारी तो आप ओल्ड बुक से देख सकते हैं। अरिहंत, आपके पास भी ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक से काम चल सकते हैं। लेकिन कुछ कोई नए क्वेश्चन जो अब ऐड हो चुके हैं, जो आपके लिए जो हम बुक भेज रहे हैं ना, उस बुक में क्या है आप देखेंगे एक बारी। उस बुक के अंदर आपके लिए ये देखिए, नवंबर 20, जनवरी 21 में एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं था, नवंबर 20 तक के क्वेश्चन डाले गए हैं। और जो नए क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी ऐड हुए हैं वो भी डाले गए हैं। तो आपके पास कोई नॉर्मल बुक नहीं आ रही है, आपके पास वो बुक आ रही है जो बिल्कुल रेगुलर बैच की बुक होती है हमारी। तो आप सबके पास बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ कुछ आने वाला है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज आज रिवाइज करा दिया है। कल आने के बाद हम आपके कुछ क्वेश्चन जो मुझे कराने हैं थोड़े बहुत वो मैं कराऊंगा। बाकी आप चाहें तो कितने भी क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो डाउट, जो हमारा ग्रुप रहेगा उस ग्रुप के अंदर आप अपने डाउट्स को लेकर भी हमसे बात कर सकते हैं। तो वहां पर हम आपके लिए इसके सॉल्यूशन वगैरह जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो वहां पर प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपका चैप्टर फास्ट चले फास्ट चले फास्ट चले। क्योंकि इसके अंदर फास्ट ट्रैक के अंदर क्या करना है, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, जल्दी जल्दी खत्म भी करना है आप लोगों ने। क्लियर है यहां तक की बात? तो आई होप 5, 6, 8, 12 होमवर्क काफी है, कुछ और क्वेश्चन चाहिए आपको? बताइए, जल्दी से बताइए। एक आधा क्वेश्चन और दे दूं, क्या कहती हो? यस सर, वी नीड मोर। यस, गुड गुड गुड। तो जी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए मेरी तरफ से तो मैं आपको देना चाहता हूं कुछ क्वेश्चंस जो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप कर सकते हैं। बाकी आपकी तरफ से जो बन पाए आप वो कंप्लीट कीजिएगा, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खुद से कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, खुद से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए, 4-5 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने हैं, 5-6 क्वेश्चन हमने कल थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेना है। तो कल फर्स्ट हाफ के अंदर पहले 1 घंटे के अंदर आपका चैप्टर पहला वाला खत्म। और उसके बाद हमने स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट टॉपिक बोनस शेयर्स का, जो कि रेगुलर बेसिस पे एग्जाम में आता है। तो हम अपने पास बुक के बेसिस पे आगे चलेंगे यहाँ पर हम, तो बेफिक्र रहिएगा, ठीक है जी। सो फिर हम आज की क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। नंबर मैंने आपको दे दिया है, इस शीट को मैं अभी ग्रुप बनाकर उसमें डाल दूंगा और उस ग्रुप के अंदर ये शीट आपको मिल जाएगी, आपको आपके क्वेश्चन शीट भी मिल जाएगी, आपको आपकी जो आज हमने लिखा है वो वाली शीट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सब वहां से कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, सब बच्चों के मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। सो अच्छी बात है, आप सबके साथ हम अपने पास कल इस कली क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जरूर प्रभात करेंगे आपको, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास बुक में ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो बुक वाले क्वेश्चन पे आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो आप जितना हो सके बुक के क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा पूरा का पूरा, ठीक है जी। तो फिर आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। कल मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम 9 बजे, और 9 बजे आपके साथ करेंगे आगे का पूरा पार्ट, इसका बचा हुआ जो क्वेश्चन के कुछ अनरिवाइंडेड पार्ट पॉइंट बचे हैं, और अपना नेक्स्ट चैप्टर का शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, कल मिलेंगे आपके साथ, आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।